एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा कॉमन पैटर्न जिसमें एक फिक्स टर्म को बार बार ऐड किया जा रहा है या बार बार घटाया जा रहा है, और A2 में सेम वही चीज जोड़ी गई तो A3 बना, A3 में सेम चीज जोड़ी गई तो A4 बना, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारी एक जीपी है, इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। भाई साहब देखने में भी बहुत डर लग रहा है कि सर हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को कहां स्टार्ट करें, कहां खत्म करें, कैसे देखें, क्या करें। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल दादा, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार। चलो भाई, बढ़िया सी गहरी सी और अच्छी सी एक सांस ले लो। आज की इस कहानी में आपका बहुत अच्छा स्वागत है। कहानी आज की हमारी जो है दादा वो है माइंड मैप सीरीज में सीक्वेंस सीरीज की कहानी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए समझते हैं आज की कहानी को, देखते हैं कि दादा और क्या क्या इस पे कुछ काम करा जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों पे हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि माइंड मैप है तो थोड़ा चीजों को जल्दी जल्दी हम लोग खींचेंगे, राइट। उसके बाद कुछ हमें लगेगा, देन अपन आगे थोड़ा सा देखेंगे दादा। लेकिन हाँ, इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की दम पर भी हम बहुत कुछ अच्छा बोल सकते हैं। तो सर, क्या ये सीक्वेंस सीरीज की इस माइंड मैप सीरीज से हमें फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दादा, है ना। हाँ, ज्यादा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण है, उसका कारण ज्यादा हम बहुत कम समय में इसको डील करेंगे। तो एक रिकॉल टाइप का है, एक रिकॉल टाइप का कि भैया छोटा छोटा जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी कहानी सेट हो जाएगी। हाँ सही बात है। तो आइए आइए साहब, इंट्रो। दादा क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्या समझते हो आप इस कहानी से? भाई बहुत छोटी कहानी है, बहुत सही चीज है और अपने आप में बहुत बेहतरीन है। क्या है दादा सीक्वेंस एंड सीरीज? सर हमारा मानना ऐसा है दादा, सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स विच फॉलो अ डेफिनेट रूल, ऐसा मान लो दादा आप। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसे नंबर्स का कलेक्शन, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सीरीज जिसमें कुछ पैटर्न चल रहा हो, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा हो, उस तरीके की चीजों को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे बेटा कुछ नाम आपके सामने 1 4 7 10 इस तरीके दे रखे हैं, है ना, 2 4 8 ये सब दे रखे हैं, ये सब क्या है? ये सीक्वेंस है। क्या बोलेंगे दादा इनको? सीक्वेंस। समझ रहे हो क्या? हाँ सही बात है। यानी कि जिसमें एक रूल चल रहा हो। और एक और प्रोग्रेशन क्या होता है भाई? सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसी सीक्वेंसेस, कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस जिसको एक मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से लिखा जाए, जिसका nth टर्म आप डिफाइन कर पाए, जिसका nth टर्म आप बता पाए, वही आपका प्रोग्रेशन होता है। ठीक है दादा। तो हमारे छोटे छोटे इंट्रो, जैसे मैं आपसे ज्यादा बोलूं, आपसे 2 3 5 7, है ना, उसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट। बच्चों क्या ये सीक्वेंस है? नहीं साहब, बिल्कुल सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब इसका nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड nth टर्म। पर ये क्या बदतमीजी है? ठीक है बदतमीजी। ए दादा, nth टर्म का मतलब ये है कि दादा किसका हम एक nth टर्म नहीं बता सकते, जनरल टर्म नहीं बता सकते कि भैया n की वैल्यू 2 डालो आपको आंसर मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 डालो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 4 डालो आपको चौथा, ऐसे कुछ करके चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, तो ये छोटा छोटा एक इंट्रो है। इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करी जाए बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत मजेदार, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। हमारे भारत में तो दादा हमारे रामानुजन सर की एक बहुत तगड़ी खोज है इन चीजों में, और वो उनकी जुबान पे नंबर्स रहते थे। लेकिन हाँ, क्योंकि हम 12th क्लास में हैं, क्योंकि हम 11th क्लास में हैं, तो दादा हमारे लिए ये चैप्टर सिर्फ कुछ चंद चीजों में बंध के रह गया है बस, राइट। आइए तो फटाफट फटाफट स्पीड से हमें देखना पड़ेगा, राइट। कौन कौन सी पैटर्न है, कौन कौन सी सीक्वेंस है, कौन कौन सी कहानी है, तो 3 4 आइटम आपके सामने प्रस्तुत करे गए हैं। इन्हीं पर हम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे दादा। एक स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसको हम एपी कहते हैं, एक स्पेशल टाइप की सीरीज जिसको जीपी कहते हैं, दूसरे को एचपी, एजीपी और फिर मिसलेनियस। ये हाँ, ये सब आइटम दे रखे हैं। देखे जाए तो 3 ही 4 आइटम है हमारे पास जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके पर एपी क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक फिक्स टर्म को या तो जोड़ा गया हो या घटाया गया हो। जैसे 3 7 11 15, क्या समझे रे सर? यानी कि यहां से यहां तक +4 ऐड किया गया, यहां से यहां तक +4 ऐड किया गया, यहां से यहां तक +4 ऐड किया गया। एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा कॉमन पैटर्न, एक ऐसा कॉमन पैटर्न जिसमें एक फिक्स टर्म को बार बार ऐड किया जा रहा है या बार बार घटाया जा रहा है, फिक्स नंबर का बार बार मल्टीप्लाई।
जैसे दादा आपने यहां पर लिया √2, फिर आ गया 2, फिर आ गया 2 √2, फिर आ गया, देखो इससे यहां तक पहुंचने में क्या किया मैंने, √2 का मल्टीप्लाई, यहां से यहां तक √2 का मल्टीप्लाई, यहां से यहां तक 4, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारी एक जीपी है, इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, एचपी और एपी ये इन दोनों में आपस में एक दूसरे के साथ समझौता है, और हाँ एपी का जस्ट अपोजिट खेलता है एचपी, तो उसको हम थोड़ा डील करके देखेंगे। फिर इन सब का मिक्सर है, वही सारी चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं, लेकिन हाँ इसी छोटे से डेटा की दम पर हम बहुत सारी अच्छी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत मजेदार और बहुत टेस्टी होने वाली हैं। आइए दादा एक बार, चलो नेक्स्ट कहानी आपकी आती है दादा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो गया रे, हाँ एपी। दादा क्या समझते हो एपी के बारे में? तो मैं जैसा कि आपको बताया दादा, है ना, जैसा कि आपके सामने कहानी प्रस्तुत कर दी गई है कि फर्स्ट टर्म ए है, इसमें एक फिक्स टर्म को ऐड किया गया a+d, अच्छा उसमें डी ऐड करा गया a+2d, ऐसे इस तरीके चलता रहता है। और ये बहुत छोटा गेम है दादा, ये हमारा फर्स्ट टर्म है t1, ये हमारा सेकेंड टर्म है t2, ये हमारा t3 है। तो देखो यहां 2 तो यहां 1d, यहां 3 तो यहां 2d, अच्छा यानी कि 4 के लिए 3d आएंगे, 2023 के लिए 2022 आएगा, एक कम हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, tn, जिसको हम nth टर्म कहते हैं। ठीक है दादा, हाँ ओके। अब अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी सीक्वेंस बढ़ती हो जाएगी। ये सब छोटी छोटी कहानी है दादा। एक और ये भी चीज है कि जैसे 2 2 2 2, ये भी एपी है। क्यों सर? सर इसमें तो कुछ जोड़ा ही नहीं गया, ये सीक्वेंस आपकी आगे बढ़ रही है, इसमें तो ना तो कुछ घटाया गया है ना कुछ जोड़ा गया है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दादा हाँ इसमें जीरो ऐड करा गया है, इसमें जीरो ऐड करा गया है, इसमें जीरो ऐड, ऐसे चलता रहेगा। तो हाँ, तो हमारी डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ओके ठीक है दादा। और यही छोटी छोटी कहानी है हमारे पास जो चीजों को थोड़ा सा दिखाती है दादा, है ना। अब तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया, लाइक फर्स्ट टर्म a+d, डिटेल विटेल तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हल्का हल्का जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे इसको। a+n - 1 × d, ये लो, ये कौन सा टर्म है आपका? ये फर्स्ट टर्म है t1, ये कौन सा टर्म है t2, है ना, ये कौन सा टर्म है सर? ये t3, ये हो जाएगा tn। सर 3 के लिए 2d आ रहे हैं, n के लिए n-1d, हाँ सही बात है साहब, ये तो हमारी कहानी ठीक है सर। इस तरीके से हमारी सीक्वेंस एक आगे चलती है। सर हमें अगर एक सीक्वेंस दे दी जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ सर, उसका एक कॉन्सेप्ट है। देखो साहब, ऐसा कह सकते हैं सर आप कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है सर, जिसको आप डी कह रहे हो, वो देखो T2 में से T1 घटा दो, हाँ बहुत बढ़िया, डी आ गया, हाँ बहुत सही सर। और T3 कैसे बना? जब T2 में T2 में डी जोड़ा गया तो सर ये हो जाएगा T3 - T2, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। अच्छा उसके बाद सर T4 - T3, डॉट 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 ऐसे चलता। दिस इज दी ये एक आइडिया है जिसकी दम पर हम पहचानेंगे कि हमारी सीक्वेंस एपी है। ओके हाँ ठीक है सर। अच्छा अब इसके सम का तो एक अलग ही मामला है दादा, इनको अगर जोड़ा जाए तो देखो ये इसके एनएट टर्म की कहानी आ गई, छोटा छोटा आइडिया लग गया, और फिर तो बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जिनको बहुत अच्छे तरीके से हम देख लेंगे। लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा गेम खेलने की जरूरत है भैया। सम, जोड़, सम ऑफ एपी कैसे जोड़ोगे? ओहो, एक जोड़ने की तो अलग ही पैटर्न है इसका, मजेदार स्वादिष्ट। कैसे दादा? T1 क्या था? ए, फर्स्ट टर्म जिसको कहते हैं। T2 क्या था सर? a+d, ये लो दादा। T3 क्या था रे सर? T3 था a+2d, ये लो दादा, राइट, डॉट 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 डॉट। Tn क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a+n - 1 × d, n टर्म का सम। Tn - 1 उससे जस्ट पहले वाला क्या होगा सर? a+n - 2 × d, ये लो, ठीक है। अब इनको जब जोड़ा जा रहा है ना दादा, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो फाइनल टारगेट वो ये है कि दादा हम कैसे भी करके ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें Sn निकालना है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा।
ये लो। और सर ये पैटर्न बहुत प्यारे हैं, ये पैटर्न बहुत मजेदार हैं, लेकिन जिसने भी जब सोचा होगा तो वाकई उसको सलूट है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी तरीके से उसने सोचने की कोशिश करी। देखो दादा, आप इन दोनों को ऐड करो एक बार, फर्स्ट और लास्ट को। फिर ये आ गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को ऐड करो 2a, अरे वाह। यानी कि देखा जाए सर तो हम कह सकते हैं कि T1 प्रॉपर्टी भी बन गई, T1 प्लस Tn की वैल्यू बराबर आनी चाहिए T2 प्लस Tn माइनस वन, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये सब बराबर आइटम है। ओके, तो सर Sn, सर टोटल टर्म मान लेते हैं 100, हर दो से एक बन रहा है तो n/2। अच्छा ये लो, बन गई कहानी। ये हमारा सम आ गया, Sn आ गया दादा अपने पास। अब इसमें बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कहानी है, जो कि थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ चीजों को कैसे कैसे बोला जाता है दादा। अब Tn को भी लिख सकते हो आप। Tn को कैसे लिखेंगे रे सर? Tn को लिखने का तरीका हमारे पास यही है कि हाँ ये लो दादा n/2 और T1 हो गया a, n को लिख लो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लो। और सर अच्छी बात यह है कि जब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे तो सर हमारे पास जो Sn आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ इंटू एन प्लस कुछ इंटू एन स्क्वायर। तो बेटा ये जब ऐसा आइटम जिंदगी में कभी दिखे, जब ऐसा आइटम हमें कभी भी दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये एक एपी के सम का एन टर्म का सम हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, राइट। ओके, इसी तरीके की चीजें हमारी चलती रहेंगी और यही सब आपको यहां दिया है। ठीक है दादा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। ये कुछ कहानियां हैं जो थोड़ी सी हमें काम आ सकती हैं, है ना, कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, ओके, एन प्लस 1/2, है ना, 1 से लेके 100 तक का सम, 1 से लेके 200 तक का सम, 1 से लेके 4 तक का सम, ऐसे सम ऑफ फर्स्ट एन और 1 3 5 7 ऐसे इनका सम आएगा बेटा एन स्क्वायर। ठीक है, अगर याद रह गया तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल, ओहो, एन इंटू एन प्लस वन। ये लो, ठीक है, इस तरीके से हमारी कहानी चलती रहेगी। ये हमारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें थोड़ा सा देखेंगे इसमें और क्या क्या बोला जा सकता है और कितनी कितनी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ हल्के हल्के से काम अपना बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। ओके, चलो अब हाँ छोटी छोटी कहानियां हैं सर। उसने बोल ही दिया कि एपी है, भाई हमारा डर क्या था कि हमें कैसे पता लगेगा एपी है, लेकिन इसने तो बता ही दिया, और बता ही दिया तो फिर तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। सर T6 दिया है उसने 17, ये लो 17, और भैया T11 उसने दिया है 32। पूछा क्या है सर हमसे? T20 पूछा है। क्या सर आपको एपी का फर्स्ट टर्म पता है? नहीं पता। कॉमन डिफरेंस पता है? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे सर, मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ए है, तो T6 को लिखेंगे सर a प्लस 5d, अच्छा, विच इज इक्वल टू 17। इसको लिखेंगे सर a प्लस 10d, विच इज इक्वल टू 32। बचपन की थोड़ी सी याद हमारी ताजा हो गई, है ना। दो इक्वेशन दो अननोन, बहुत आराम से बहुत टेस्टी तरीके से इसको अपन देख सकते हैं। हाँ तो सर सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो तो यहां बचेगा 2d, है ना। और 15 15, देखो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15/2। ये लो, हमें d पता लग गया तब, बिल्कुल राइट। चलो ये भी सही है सर। अब एक बार d मिल गया सर, तो d अपन यहां पुट कर देंगे, कहीं भी यहां पुट कर दो या ऊपर पुट कर दो। तो सर a प्लस 150/2 विच इज इक्वल टू 32। ये लो, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस का 150/2। ये छोटी छोटी कहानियां हैं। a आ गया, 20 पूछा है तो a प्लस 19d। और भी कुछ विशेष लगेगा तो वो देख लेंगे दादा, ठीक है। ये छोटी छोटी कहानियां तो जल्दी जल्दी, मुझे लगता है ज्यादा समय खराब करने की हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सीन। आइए, कह रहे सम बताओ, बता देंगे सर सम। सर ये तो बचपन की हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि सर हाँ हमने इन चीजों को कभी जीवन में तो कभी ना कभी देखा हुआ है। सर इतने मूर्ख तो हम है नहीं कि 100 का स्क्वायर निकालने बैठेंगे, 99 का स्क्वायर निकालने बैठेंगे, ना ना ना, इतना नहीं करेंगे अपन। फिर
भाई फिर तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, मामा जी वाला कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे वाह, ए तुम समझता नहीं है रे बात को। हाँ तो सर देखा जाए तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 99, बहुत बढ़िया। और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस 99, जो कि सिर्फ नाम का ब्रैकेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। अच्छा तो देखा जाए सर तो ये 100 प्लस 99 लिखा है। अच्छा यानी ये पूरी कहानी जो लिखी हुई है सर वो कुछ ऐसे लिखी है, 1 2 3 हल्ला बोल। हाँ ये लो दादा, देखते ही देखते आंसर 50-50। वाह, यही जुगाड़ है सर यार, ये समझ रहे हो। तो देखो चीजें समझदारी से डील करी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, कहीं भी नहीं लिखा कि एपी है। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है और पैटर्न फलाना है, नहीं बता सकते भाई, कैसे बताओगे। अच्छा फिर क्या करें सर, थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको लिखेंगे सर हम √2 प्लस, इसको लिखेंगे सर हम 2√2, ये भी सही है, प्लस इसको लिखेंगे सर हम 3√2, ये भी ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे सर 4√2। बस बन गई बात, क्लियर शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से हमें दिख रहा है और हमारी आंखें इसको देख पा रही हैं कि दादा एपी है। कैसे, अरे साहब इसमें यहां पर √2 जोड़ा गया और वही √2 यहां जोड़ा गया, तब ये बना, तो क्लियरली क्या है, एपी है। ओके अच्छा दादा एक और अच्छी बात, मुझे इसका टीएन बताओ। टीएन, टीएन निकालने का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपने पास। देखो जनरली टीएन हम कैसे निकालते हैं सर, जनरली टीएन हमारा ये होता है ए प्लस, समझना बात अच्छे से, एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन विच इज इक्वल टू एन डी प्लस और ए माइनस इंटू डी, ये लो। हाँ यानी कि सर अगर मुझे टीएन निकालना है, अगर मुझे एपी का टीएन निकालना है तो सर एन का मल्टीप्लाई मैं हमेशा कॉमन डिफरेंस से करूंगा। किससे करूंगा, कॉमन डिफरेंस। सर यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, √2, तो ये हो गया √2 इंटू एन। अच्छा अब सर बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट लाइन हमारे पास होती है कि दादा अगर एन की वैल्यू 1 डालें तो टी वन की वैल्यू √2 आनी चाहिए, तो एन की वैल्यू 1 डालो तो √2 आ रही, हाँ तो दिस इज योर टी एन। देखो ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत टेस्टी है, इसमें कभी जिंदगी में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है। टीएन आ गया है ना, व्हाट इज दी एस एन, सर एस एन ये लो, n/2, फर्स्ट मतलब √2 और टी एन मतलब √2n, ये लो, ये लो दादा आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ओके 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 सर, इसको तो सही आइटम से कर दिया डील, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मेंस का क्वेश्चन है तो क्या होगा नहीं कि हमसे, अरे बिल्कुल भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है रे। सर एन बी द nth टर्म ऑफ एपी, अरे बोल ही दिया एपी, बहुत बढ़िया बात। सर अल्फा दिया है उसने, यानी कि दादा देखा जाए तो A2 सेकेंड टर्म, A4 A6 डॉट 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 डॉट, लास्ट में आएगा बेटा A100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू अल्फा दे रखी है उसने। क्या दिया है रे, अल्फा के बारे में उसने थोड़ा सा यहां बोला है। हाँ सर बीटा को और डिस्कस कर लेते हैं, तो सर ये आ जाएगा अपने पास A1 A3 है ना, फिर आएगा बेटा अपने पास A5 डॉट 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 A99 विच इज इक्वल टू बीटा। अरे बहुत बढ़िया, और A1 A2 A3 सब क्या है, ये एपी के टर्म्स हैं। कॉमन डिफरेंस के बारे में पूछा है आपसे, अब आएगा मजा। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। कैसे सोचेंगे रे आप लोग, कैसे सोचेंगे। अरे सर देखो थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारी बात बन जाएगी सर, पता है सर, पता है देखो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से सीखा था कि A1 A2 A3 A4 अगर ये एपी में है तो सर A1 में कुछ जोड़ा गया तब A2 बना, और A2 में सेम वही चीज जोड़ी गई तो A3 बना, A3 में सेम चीज जोड़ी गई तो A4 बना। यानी कि सर हम कह सकते हैं क्या कि कभी भी लाइफ में मुझे अगर A2 माइनस A1 दिखेगा तो मैं उसको D कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर मुझे कल को अगर A3 माइनस A2 दिखेगा
तो भी डी कह सकते हैं। हाँ तो हो गया ना खत्म सर। भाई यहां दिमाग का गेम है, कितना शांत तरीके से चीजों को आप सोच सकते हैं। सर कुछ नहीं, एक काम कर लो ना, आप घटा दो, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, देखो आपको आंसर धड़धड़ आते हुए दिखेंगे। सर A2 में से A1 गया, A2 माइनस A1 ये तो D है। अरे हाँ सही बात है यार। A4 माइनस A3 ये भी तो D है। A6 माइनस A5 ये भी तो D है। डॉट 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 लास्ट में भी D विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। महाराज ये कितने टाइम्स, टोटल टर्म्स कितने हैं 100, तो 50 टाइम्स। मजा आ गया, स्वाद। तो D की वैल्यू सर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 50। कितना बढ़िया स्वाद तरीके से चीजों को हमने देखा और मजा आने वाला है रे। दिमाग का सही उपयोग अगर करें हम तो दादा हमें परेशानी नहीं हो सकती, ये गारंटी है। हमारा हल्के हल्के डेटा से काम हो सकता है और जो कि अपने आप में बहुत मजेदार और यूनिक भी हो सकता है। आइए देखो कितनी हमने चतुराई से, कितनी चालाकी से, कितनी सहजता के साथ, कितनी शालीनता के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दिया। और हाँ एक फील आ गई दादा, राइट। चलो समय का अभाव होने के कारण प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या सीख सकते हैं ना। अब जल्दी जल्दी थोड़ा मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ बेटा इसको। हाँ दादा, तो ये भी एक अच्छी कहानी अपने आप में, ये सब तुम जानते हो बहुत अच्छे तरीके से और इनका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, इनके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, आप जब देखेंगे आगे चल के। इफ ईच टर्म, दादा किसी भी एपी के प्रत्येक टर्म में देखो किसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करा जाए या डिवाइड करा जाए, है ना, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है ना वो एपी रहती है। दादा सीधा सीधा ये समझ लो कि एक एपी दे रखी है, एपी के प्रत्येक टर्म में आप छेड़छाड़ करो, लेकिन सबके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको 5 जोड़ना है तो सब में जोड़ो तो एपी रहेगी, 5 घटाना है तो सब में घटाओ तो भी एपी रहेगी, 5 से डिवाइड करना है तो सारे टर्म में डिवाइड करो तब भी एपी रहेगी। अच्छा मतलब जो भी करना है कंप्लीट सीक्वेंस के साथ हमें डिस्कस करना है। ओके अच्छा सर 3 नंबर्स को अगर कभी हमें एपी में लेना हो तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही हम लेते हैं। सर उसका कारण क्या है? हाँ इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, बाकी का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, बाकी का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। बाकी का तो हम ए प्लस डी, ए प्लस 2D ये सब भी ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। ओके हाँ कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, बहुत सही बात है। पॉजिटिव नेगेटिव ये हमने देखा अभी। ओके सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ ये भी सम देख लिया हमने, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात हमने कर ली दादा। ओके if the number of term in AP is even, हाँ ये दादा जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की भी चर्चा हमें थोड़ी सी करनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, क्या है ये नाटक? भाई देखो कल को आपको अगर एसएन दिया है, एसएन दिया है तो टीएन कैसे फाइंड करेंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दादा। देखो एसएन का मतलब क्या होता है सर? एसएन का मतलब होता है T1 प्लस T2 डॉट 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 प्लस का Tn। और बेटा Sn-1 का मतलब क्या होगा सर? एक कम कर दो, T1 तो रहेगा ही रहेगा, T2 भी रहेगा सर, डॉट 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 यहां पर Tn-1 आ जाएगा बस। अब देखो इसमें से इसको जब घटाएंगे तुम तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बच जाएगा बस। तो मैं कह सकता हूं कि Tn हमेशा बराबर होगा Sn-1 के। हाँ अगर मुझे कल को जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल सकता हूं बहुत अच्छी तरीके से। ओके ये हमने देख ही लिया, कुछ इंटू एन स्क्वायर प्लस दिस के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी चीज हमने देखी ली। अगर 3 नंबर एबीसी में है तो 2 भी, हाँ ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमने बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करी है। एपी में दे रखे हैं, कहना प्रूफ करो। ए भाई क्या प्रूफ करे रे, हम प्रूफ थोड़ी करेंगे, बहुत आसान है दादा। एपी में दे रखे हैं तो सर एक काम कर लेते हैं, ये तो बात सच है कि A2 माइनस A1 बराबर होगा कॉमन डिफरेंस के, और वही कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 के बराबर होगा, वही कॉमन डिफरेंस सबके बराबर चलता जाएगा चलता जाएगा। और यही गेम है, यही चालाकी है। चालाकी क्या है? गौर से तुम एलएचएस को देखेंगे तो यहां पर एक बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को डिजाइन किया हुआ है। A1 A2 और यहां भी A1 A2 आ रहा है, मजा आ गया सर। एक काम कर लेते हैं, ऊपर डी से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर अगर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, और बाहर 1/d चलता रहेगा। चलने दो दादा, ये लो ऊपर वाले डी को दादा मैं लिख लूंगा A2 माइनस A1, बहुत बढ़िया, अपॉन A1 A2, ये भी सही है। जैसे अलग अलग डिवाइड करेंगे दादा तो ये अपने पास आ जाएगा 1/A1 माइनस 1/A2। सिमिलरली ये वाला केस आ जाएगा दूसरा बेटा, 1/A2 माइनस 1/A3 डॉट 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 1/A
an माइनस वन माइनस का 1/an, और जैसे ही सबको जोड़ेंगे दादा ये सब आइटम कटेगा, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। हाँ तो सर देखा जाए तो फाइनली हमारे पास क्या क्या बचने वाला है सर, 1/d बाहर चल रहा था, ये लो, और ये आ जाएगा सर अपने पास an माइनस a1/a1an, ये लो, है ना। अब क्या करें सर, एक काम कर लेते हैं ना, an को लिख लो सर, आप an को लिख सकते हैं हम a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल सही बात है। अब a1 से a1 कट गया, d से d कट गया, फाइनली अपने पास आ गया n माइनस वन अपॉन a1 इंटू an, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत चालाकी से भी क्वेश्चंस को करा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें करके लाना, दिस इज योर डीजे, दिस इज योर होमवर्क। ओके, अर्थमेटिक मीन, मीन वर्ड सुनते ही हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने यार 9th क्लास में इसको देखा हुआ है, या उससे छोटी वाली क्लास में मीन और ये सीक्वेंस और ये फलाना फलाना कभी ना तो वर्ड सुने हुए हैं, और सुने हुए हैं अगर तो भी चीजें हमारे लिए आसान हो सकती हैं। तो देखो, व्हेन थ्री क्वांटिटीज आर इन एपी, द मिडिल वन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, समझ रहे दादा। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स वाई जेड अगर ये एपी में है, एपी में है, तो ये वाला मीन होगा, दिस इज द मीन। सर व्हाट इज द मीन, एक्चुअल में है क्या, ये क्या बदतमीजी है मीन की। सर मीन का मतलब यही है कि हाँ दादा, अगर नंबर लाइन पे हम बात करें एक्स की, नंबर लाइन पे वाई की और नंबर लाइन पे जेड की, तो इसका मतलब ये समझ लो दादा कि यहां से यहां तक की जो दूरी है डी, एक्स और वाई की, वही दूरी ये वाली है, ये लो इस तरीके से। तो दिस इज द मीन, यानी कि कंप्लीट बिचौलिया है, कंप्लीट बिचौलिया, कंप्लीट बिचौलिया। ओके, हाँ तो इसको मीन हम कहते हैं, और यही हमारी छोटी छोटी चतुराई है 2 नंबर के बारे में। जब 2 नंबर दे रखे होंगे ए और बी, तो उनका मीन होगा a+b/2। हाँ, इसका थोड़ा बड़ा डेटा अच्छा है अपने आप में, बड़ी कहानी थोड़ी ठीक ठाक है इसके बारे में। दादा ये भी अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट, और इसको रटने बटने की मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, रटने बटने का नाटक नहीं है। वो कह रहा है इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b। दादा कोई भी 2 नंबर ए और बी, उसके बीच में n एम्स को डाला गया, ये लो, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, मजा आएगा। एक नंबर डाला गया इसके बीच में a1, एक नंबर डाला गया a2, है ना, डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर डाला गया an। तो ये पूरी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है ये एपी है, दिस इज दी एपी, दिस रिजल्टेंट सीक्वेंस इज एपी। मतलब दादा मैं आपसे जैसे कहूं कि 1 और 10 के बीच में 9 नंबर डालो जो एपी बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा नंबर 2 होगा, 3 4 6 ऐसे होंगे, राइट। ओके, तो इसका मतलब a1 a2 an की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये एपी बन जाए, रिजल्टेंट एपी बन जाए। आसान है सर। सर अगर गौर से देखा जाए तो ये जो टर्म है इसको तो हम ए ही कहेंगे, फर्स्ट टर्म ए। इसको क्या बोलोगे तुम, सर इसको बोलेंगे हम a+d। हाँ, इसको क्या बोलोगे, a+2d। ओके, इसको क्या बोलेंगे सर, a+n_d। अगला वाला सर a+n+1 इंटू डी, ये लो। अब a पता है, b पता है, तो यहां से d आ गया, d आ गया तो सब कुछ आ गया, ये भी सही है। लेकिन एक अच्छी बात दादा ये है कि कल को फ्यूचर में आपसे एक चीज पूछ सकता है आपसे, वो आपसे कह सकता है भैया a1 a2 और an ये बताओ ये क्या होंगे। सर क्योंकि एपी है, क्योंकि एपी है तो टोटल टर्म्स है n, तो n/2, ये लो। फर्स्ट टर्म आएगा सर a+d, देखो a+d प्लस, अब आएगा मजा, an के बारे में क्या बोलोगे लास्ट टर्म। सर an में बहुत चालाकी है, बहुत बहुत तगड़ी लाइन है an। सर an में d ऐड करा गया, an में अगर ये एपी है तो सर यहां पर d ऐड करा गया तभी तो b मिला। हाँ, तो an क्या होगा सर b-d, b में से d कटा तो बन गया an। अरे वाह यार, ये बहुत सही है यार, देखो d से d कट गया, फाइनली अपने पास आ गया a+b/2 इंटू n। ज्यादा चक्करों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। हम तो बहुत चालाकी से और बहुत चतुराई के साथ गेम खेल सकते हैं, राइट। तो an निकालने की जो टेक्निक है वो बहुत मजेदार है कि भाई हाँ सर b में से d घटा दो, वही तो an है, यानी कि हर टर्म में d जुड़ रहा है तब नेक्स्ट मिल रहा है, और नेक्स्ट में से d घटा दो तो बीच वाला मिल जाएगा। हाँ सही बात है सर, ये तो सही है। हाँ तो दादा अगर इनके सम की बात करी जाए
तो a प्लस बी अपॉन टू इंटू एन होता है, राइट। ओके, और यही छोटी छोटी कहानी हमें थोड़ा सा सिखाती हैं और बताती हैं कि हाँ कैसे कैसे काम कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सीन, लेकिन हाँ ठीक है दादा। नेक्स्ट कहानी हमारी आती है जुप्पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। सर ये क्या है दादा? एक फिक्स टाइप की पैटर्न, एक पैटर्न इसमें चलता है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि आपको प्रत्येक नंबर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, कुछ ऐसा होगा दादा, राइट। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि अगर एक पहला नंबर फर्स्ट टर्म है ए, है ना, और आपने फर्स्ट टर्म में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा और उस नंबर का नाम है आर, तो ये हो जाएगा ए आर। तो यहां पर बेटा ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, है ना, और आर को बोलते हैं बेटा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, समझ रहे हो, कॉमन रेशियो। ओके, अगला टर्म आर से मल्टीप्लाई करो, सर ये हो गया आर ए स्क्वायर, आर से करो ए आर क्यूब, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। सर ये कौन सा टर्म है? सर यही तो फर्स्ट टर्म है टी वन। ये कौन सा टर्म है? सर ये टी टू, ये वाला टी थ्री, ये वाला गुरु टी फोर। क्या समझते हो तुम? सर हम समझ एक ही चीज रहे हैं कि अगर यहां तीन है तो आर की पावर दो आ रहा है, यहां चार है तो आर की पावर तीन आ रहा है, अगर टी 22 की बात करेंगे तो आर की पावर 21 आएगा, हाँ, टी 50 की बात करेंगे तो आर की पावर 49 आएगा। ओके, अगर मैं तुमसे बोलूं टी एन बताओ, nth टर्म, तब सर बहुत आसान, एक कम हो जाएगा बस। ये तो ऑब्जर्वेशन है भैया, पूरा गेम ऑब्जर्वेशन का है, पूरा गेम ही ऑब्जर्वेशन का है। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। यानी कि सर जीपी का देखा जाए तो जीपी एक ऐसी सीक्वेंस है, जीपी एक ऐसी सीरीज है जिसमें प्रत्येक टर्म में एक फिक्स नंबर से या तो मल्टीप्लाई करा जाता है या डिवाइड करा जाता है। हाँ दादा, अब पहचानेंगे कैसे हम कि ये जीपी है? सर बहुत आसान, कि हमारा जो रेशियो देखो, T2 में T1 कर दो आप तो बन गया ना आर, हाँ, और वही आर T3 अपॉन T2 करने से बन जाएगा, वही आर T4 अपॉन T3 करने से बन जाएगा। बस ऐसे चलता रहेगा, और यही हमारी जीपी की एक पहचान है, यही हमारे तरीके हैं, और इसी पैटर्न से हम चीजों को देखने वाले हैं, राइट। ओके, हाँ, इसी को जनरल टर्म कहते हैं, इसी को बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पड़ाव आता है सम ऑफ टर्म्स। दादा ये जो पैटर्न है, ये आपका एजीपी कह लो, कुछ भी कह लो, सबसे ज्यादा मीनिंगफुल, सबसे ज्यादा आईआईटी का चहिता कॉन्सेप्ट यही है। यहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा और बहुत टेस्टी होते हैं। ओके, कैसे सर? इनका सम निकालने का जो पैटर्न है वो बहुत मजेदार है अपने आप में। तो दादा सम कैसे फाइंड करेंगे? एस एन, एस एन, ये पैटर्न आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ए प्लस ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर एन माइनस वन। टोटल टर्म्स कितने हैं? एन। टोटल टर्म्स कितने हैं? एन। सर कैसे पता लगा? सर आर वन से लेके एन माइनस वन तक, एन माइनस वन हो गई, एक यहां वाला, ठीक है साहब। अब दादा तुम्हें एस एन फाइंड करना है, इसकी जो टेक्निक है, टेक्निक बहुत शानदार है। कैसे? टेक्निक तो वाकई शानदार है। एक एक धक्का देने वाला कॉन्सेप्ट, हल्का सा लात मारने वाला कॉन्सेप्ट। दादा आर से मल्टीप्लाई करो पूरी सीक्वेंस में, और एक टर्म का धक्का मार दो। अगर यहां आर से करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर, ए आर इसके नीचे लिखो। सर यहां आर से करेंगे तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, उसके नीचे यहां पर लिखो उसको, और ये टर्म आगे निकल के इधर आ जाएगा, सर ये हो जाएगा ए आर की पावर एन। आपने क्या करा? कॉमन रेशियो जो था, जो मल्टीप्लीकेशन चल रहा था, उससे मल्टीप्लाई करा और एक टर्म का धक्का मार दिया कि चल भाई आगे, चल भाई आगे। अब आएगा मजा, अब आएगा स्वाद। घटा दो, मजा 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 सब घटा दो। तो सर एस एन कॉमन ले लो, वन माइनस आर। सर ए के नीचे कुछ नहीं है तो यहां सिर्फ ए रह जाएगा, ठीक है। सब कट गए, ये भी कटा, ये भी कटा, सब कुछ कट गया, ये भी कट गया, लास्ट में बचेगा ए आर की पावर एन। बहुत बढ़िया। और ढंग से देखा जाए दादा तो एस एन विच इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट तो यही है, सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड कॉन्सेप्ट सीक्वेंस सीरीज के अंदर यही है। और इसी से एक एडवांस का क्वेश्चन इस साल जो आया था वही हम करेंगे, जो कि कहीं भी किसी तरीके से उसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जैसा हम करने वाले हैं। ओके, तो सर इसको थोड़ा याद कर लें। हाँ दादा, फर्स्ट टर्म
कॉमन रेशियो, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दो सर। ए क्या है? ए आपका है फर्स्ट टर्म एफ टी, आर सर कॉमन रेशियो सी आर, है ना, एन टी टी टोटल टर्म, ये लो, समझ रहे हो गुरु? ये पैटर्न ही तो हमें याद रखना है। इसमें थोड़ी सी और छेड़छाड़ करते हैं, इसमें हल्की सी और छेड़छाड़ करते हैं हम लोग, चलो कर लेते हैं सर। एस एन ए अपॉन 1 - आर, और यहां आ गया 1 - आर की पावर एन। आर की वैल्यू क्या है? कॉमन रेशियो। दादा अगर मैं तुमसे कहूं इफ एन इज गोइंग टू इन्फिनिटी, अब आएगा मजा, लार्ज नंबर, तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? एस इन्फिनिटी। सर इसमें दो बातें हैं, अगर एस इन्फिनिटी आपको चाहिए, अगर एस इन्फिनिटी सर आपको एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, अब फाइनाइट वैल्यू सर ये क्या होता है? अगर एक फाइनाइट वैल्यू आपको एस इन्फिनिटी चाहिए, जो हमें पता है, जो हमने देखा हो कभी, हमने देखा हो कभी वो नंबर, तब एस इन्फिनिटी निकालने के कुछ अलग अप्रोच हैं। जैसे दादा अगर एस इन्फिनिटी की वैल्यू फाइनाइट चाहिए, अगर ये वैल्यू जानकारी वाली एस इन्फिनिटी, तो ये भी फाइनाइट चाहिए सर, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, हमें दिक्कत आएगी यहां पर। अगर मुझे फाइनाइट चाहिए सर, तो एस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर, ये लो दादा 1 - अगर मैं फाइनाइट चाहता हूं सर, मैं आंसर अपना फाइनाइट चाहता हूं कि मेरा आंसर फाइनाइट आ जाए, इसका आंसर 5 हो, 15 हो, 10 हो, 11 हो, 11.9 हो, ऐसा कुछ आ जाए तो मजा आ जाए सर, तो उसके लिए दादा मुझे इसके साथ छेड़ना पड़ेगा कुछ, आर की पावर एन, इसको देखना पड़ेगा, यानी कि बेटा आर की पावर इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू मैं क्या लूं कि ये 0 बन जाए, क्योंकि और तो कोई साधन है ही नहीं सर, 0 ही बना सकते हैं, बाकी का अपन बना ही नहीं पाएंगे कुछ, और 0 बनाएंगे तभी फाइनाइट आएगा, अदरवाइज कोई चॉइस ही नहीं किसी प्रकार की। अरे यार फिर क्या करें सर? आर की वैल्यू 0 केवल एक तरीके से बन सकती है, जब आर की वैल्यू को आप बोलें कि भैया 1 और -1 के बीच में आ जा, तो बन जाएगा सर गेम, तो गेम बन जाएगा। हाँ देखो, क्योंकि दादा आप हमसे से जानते हैं, हम जैसे मैं तुमसे बोलूं 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तुम जानते हैं कि दिस इज वेरी क्लोज टू 0। हाँ अच्छा, 0 यानी a अपॉन 1 - आर, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, बट आर की वैल्यू हमारी 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और कई चालाक लोग, कई पढ़े लिखे लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि दादा हाँ मोर लेस देन 1, बात तो एक ही है। समझ रहे हो? तो देखो हमने जीपी के 3-4 बातों को देखा, तीनों चार बातें हमारे सामने प्रस्तुत हो गई, और ठीक है भाई, हमने देख ही लिया, ये थोड़ा आइडिया लगा ही लिया इसका, एस इन्फिनिटी भी देख लिया हमने। आ जाओ, छोटी छोटी कहानी है, अब क्या ही इन क्वेश्चंस को करा जाए और क्या ही इनके बारे में बोला जाए कि सर जीपी दे रखा है, T3 दिया है, T3 मतलब AR², ये लो, विच इज इक्वल टू 2, T6 मतलब AR5, एक कम होता रहता है ना, हाँ, माइनस का 1/4, T10 पूछा है, T10 पूछा है, इसका मतलब AR9 पूछा है बेटा। तो सर इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं सर? 2 इक्वेशन 2 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, हम सर ए भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, और जैसे ही ऐसा होगा तो हमारा ये क्वेश्चन हमारे सामने बहुत मुस्कुराता हुआ रो रहा होगा कि साहब हम आ चुके हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है रे। ओके ओके ओके, आ जाओ दादा। क्वेश्चंस को देखते ही क्या आपको समझ में आ रहा है कि जीपी एपी क्या है? सर नहीं पता, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा। अब हमारा जो टास्क अगला आ रहा है वो ये है कि भाई साहब पहचाने क्या, किसी चीजों को पहचानने की आवश्यकता है थोड़ी सी। तो सर हाँ देखो, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करा के ये बन गया, हाँ, यानी कि प्रत्येक टर्म में 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियरली जीपी है। सर आपने बताया था कि प्रत्येक टर्म में फिक्स सम से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जीपी बनती है, हाँ। तो सर एस इन्फिनिटी पूछा है, तो हमारा जो रेशियो आ रहा है आर, वो तो 1/3 है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो कि ऑलरेडी -1 और 1 के बीच में ही आता है, मजा आ गया। तो पूछा क्या एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी क्या होता था? A/1 - आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 1,
आर कितना, 1/3, तो दादा ये अपने पास आ गया 3/2, विच इज वेरी क्लोज टू 1.5। लेकिन सर अच्छी बात यह है अपने आप में कि या जो 3/2 आंसर आया है, इज इट एग्जैक्ट? ना ना, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, नॉट एग्जैक्ट। ध्यान रखना इस चीज का, नॉट एग्जैक्ट। क्योंकि दादा हम तो भाई कैसे, कोई जिंदगी में कोई आदमी कैसे सोच सकता है, कुछ तो कुछ जुड़ता ही जाएगा, जुड़ता ही जाएगा, जुड़ता ही जाएगा, जुड़ता ही जाएगा। तो हम एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है कि हाँ मतलब इसके आसपास आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हो सकता है 1.57329506 ऐसा आ रहा हो, या हो सकता है 1.0006953 ऐसा कुछ आ रहा हो, नहीं पता। लेकिन हाँ सर एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि हाँ। तो जब भी ऐसे इन्फिनिटी की बात आती है, इन्फिनिटी अपने आप में एक फील है, इन्फिनिटी अपने आप में एक नंबर है बहुत बड़ा, तो दादा जब फील की बात है तो उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ हिसाब लगा सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातें कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, राइट? ओके, चलो फटाफट फटाफट चीजों को सोचा जाए एक बार, जल्दी जल्दी। इफ फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, दादा T4 दिया है आपको, T4 दिया है, T4 मतलब AR³ विच इज इक्वल टू 500, ये लो। एंड इट्स कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो दिया बेटा आर की वैल्यू 1/m। चलो ये भी बहुत बढ़िया। और उसने बोला भी है कि जो m है हमारा वो कैसा है, नेचुरल नंबर, यानी कॉमन रेशियो कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा ठीक है सर, तो सर ये हो जाएगा अपने पास A/m³ विच इज इक्वल टू 500। सर ये क्या करा आपने भैया, मैंने इसको यहां पुट कर दिया। हाँ ठीक है, अब कुछ चीजों को देख लेते हैं। सर इसने एक आइटम बोला, ये वाला आइटम, अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत आसान चीज है रे, बहुत आसान आइटम है ये तो। सर S6 माइनस S5 ग्रेटर देन 1 एंड S7 माइनस S6 लेस देन हाफ। भैया S6 माइनस S5 T6, हाँ देखा जाए तो T6 लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1 एंड बस यही गेम था। ये क्या लिखा हुआ है, T7 लेस देन हाफ, यही चालाकी थी बस, और इतने पे काम सेट हो जाएगा अपना। M की वैल्यू पूछी है, T6, तो ये हो जाएगा AR5, R मतलब M, यानी A/m³ ग्रेटर देन 1 एंड ये लो AM6 लेस देन हाफ। पर यहां से A की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से A की वैल्यू आ गई 500 इंटू M³। ये लो A की वैल्यू यहां डाल दो सर, यहां डालेंगे दादा क्या हो जाएगा, 500/m² ग्रेटर देन 1 एंड 500/3 लेस देन हाफ। सर क्योंकि m पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हालांकि हमें अधिकार नहीं होता क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, लेकिन यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा जा सकता है क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव हैं। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट एप्लीकेबल, बट यहां है, यहां पर चीजें ठीक है कि हाँ बता सकते हो सर आप। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आ गया अपने पास m² माइनस का 500 लेस देन 0, और सर यहां पर देखेंगे हम तो ये अपने पास आ गया M³ है ना, माइनस का 10³ ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, अब इसके फैक्टर सर हम जानते हैं केवल एक ही फैक्टर बनेगा, यानी कि यहां से आंसर आएगा m ग्रेटर देन 10। ये लो, बाकी का तो हाँ ठीक है, AQ माइनस BQ से दूसरा वाला गेम नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। हाँ दादा इसके बारे में हम कहेंगे कि m की वैल्यू जो आएगी ना वो माइनस का √500 से लेकर √500 के अंदर आएगी। ये लो ठीक है, अब √500 की वैल्यू कितनी होती है, 10√5, 10√5 मतलब कितना सर, 10√5 की वैल्यू आ गई लगभग 2.2 के आसपास, तो ये हो गया 22 के आसपास, है ना, 22 पॉइंट कुछ। तो 10 से लेके 22 तक के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22 भी ले सकते हैं तरीके, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी सी चालाकी से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हमने कर दिया, और हाँ हमारी बात भी थोड़ी सेट हो गई, राइट। प्रॉपर्टीज की बात अगर करी जाए दादा,
सेम वही चीज है कि जीपी में भी छेड़छाड़ कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ करने से बात नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन एक चीज है कि प्रत्येक टर्म के साथ कुछ चीजें सेम तरीके से करी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीपी के 3 टर्म सेलेक्ट करने हो तो A/R, A/AR, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपने देखी हैं। ठीक है, हम डिटेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हल्के हल्के से जल्दी जल्दी चीजों को देखना पड़ेगा दादा। अगर हाँ ठीक है, B² = AC, अगर ओके, ये एक अच्छी बात है। ये प्रॉपर्टी मैं चाहूंगा कि थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे थोड़ा सा आप देख लें कि अगर A1 A2 ANR जीपी में है तो लॉग लगा दो तो एपी में हो जाएगा, लॉग लगा दें तो एपी में हो जाएगा। ठीक, और लॉग दिया है तो उल्टा जीपी में हो जाएगा। ये थोड़ा सा काम आने वाली चीज है आने। सब यही क्वेश्चंस हैं, सब वही छोटी छोटी कहानी है, तो क्वेश्चन ज्यादा कर नहीं पाएंगे। कंसीडर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो दिस। ओके, इट्स sum is 4 and second term is ओके। दादा आपको S इंफिनिटी की वैल्यू दे रखी है 4, यानी कि A/1 - R की वैल्यू दी है 4, ये लो। और क्या पूछा है, और उसने बोला है सेकंड टर्म एंड, सेकंड टर्म हो जाएगा बेटा AR की वैल्यू दे रखी है 3/4। क्या ही करना सर इसमें, अब ये लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, A और R दोनों दिख जाएंगे हमें, बस खत्म। दोनों हमारे सामने पड़े हैं कि दादा हाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कहानी है, ज्यादा समय इस पे हमें खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं दादा कई बार कई तरीके से कि कैसे कैसे इनको देखा जा सकता है और कैसे कैसे इनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि ये जीपी है सर, कैसे पता लगा दादा, देखो प्रत्येक टर्म में 1/10 यानी 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे देखा जाए 0.7, इसमें मल्टीप्लाई करा आपने 0.1 से तो 0 पॉइंट हो गया 77। अच्छा हाँ, ऐसा सीन है दादा, देखो प्लस, ओके ओके। अभी तो जीपी नहीं नजर आ रही, अभी जीपी नजर नहीं आ रही है, अभी जीपी नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ कुछ तिगड़मबाजी करने के बाद जीपी नजर आ सकती है, कुछ गेम खेलने के बाद जीपी हो सकता है। सर कैसे, हाँ इसकी एक चालाकी दादा 7 कॉमन ले लो, ये एक बहुत पैटर्न है दादा। 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 3 बार डॉट 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 इस तरीके से, है ना। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 0.9 हो जाएगा। हाँ ये 0.99 हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा दादा, देखो ये 0.99 आ जाएगा, ये 0.999। इस क्वेश्चन से सीख क्या मिलती है सर, इस क्वेश्चन से सीख ये मिलती है कि कई बार क्वेश्चन हमें जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं आएगा, हमें कई बार सोचना भी पड़ेगा, कई बार हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और तभी हमारी कहानी सेट हो पाएगी रे। ओके सर, 0.9 को आप लिख सकते हैं, 0.9 को लिख सकते हैं सर अपन 1 - 0.1, देखा आपने, प्लस उसको लिख सकते हैं 1 - 0.01। देखो दादा ऐसे डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, तो 1, ये पूरे बक्से कितने हैं सर, अप टू 20 टर्म्स, 20 पूछा है ना, तो 1 1 1 20 टाइम्स, तो 7/9 1 20 टाइम्स 20 हो गया, माइनस कॉमन ले लो, देखो 0.1 0.01 डॉट 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 कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, क्लियरली जीपी है। तो सर फर्स्ट टर्म 0.1, 1 - 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 - 0.1, सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने पड़ा होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन से सीख ये मिलती है कि दादा हम जो कई बार सोचते हैं वैसा हो जाए या होगा, मुश्किल है कहना, है ना। कई बार हमें मैनिपुलेशंस करने पड़ सकते हैं, कई बार हमें चीज़ों को सजाना पड़ सकता है, कई बार हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा दादा, और कई बार हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच पाएंगे। अब बात ये नहीं है कि एपी जीपी देगा, अब वो कुछ और ही देगा, ना तो आपको एपी नजर आएगी ना जीपी नजर आएगी, कुछ का कुछ नजर आएगा, लेकिन आपको अपने दिमाग की पावर से उसको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, इसमें क्या क्या करा जा सकता है, और क्या क्या करने से क्या क्या बन रहा है, ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। राइट, ओके आइए साहब। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको जानकारी है, ठीक है। हार्मोनिक मीन, अच्छा एचपी भी आ गया, एचपी मतलब दादा हाँ एपी का जस्ट उल्टा, उसको अपन देख लेंगे अभी, ठीक है। तो देखो ए जी और बी, अगर ये पूरा टर्म जीपी में है तो सर हम कह सकते हैं कि G/A सेकंड अपॉन फर्स्ट, और ये वाला आइटम बराबर होना चाहिए। तो सर यहाँ से G² की वैल्यू आ गई AB, तो G की 2 वैल्यू आएंगी सर, एक तो आएगी √AB और एक आएगी माइनस का √AB। अगर दोनों नंबर सर पॉजिटिव हैं तो ये वाला नंबर, और दोनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नंबर। बाकी का मुश्किल है कुछ भी कहना, है ना, बाकी का
मुश्किल है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है जी। जब भी हम जीएम की बात करेंगे बेटा, तो ध्यान रखना, जब भी जीएम की बात करेंगे तो जीएम कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्ट बीच में होता था एएम, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में होगा, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दो ही केस हैं, दो ही केस में काम कर सकता है अपने पास जीएम। अच्छा, सेम वही चीज अगली बार उसने दे दी दादा कि 2 नंबर के बीच में अगर एनजीएम को डाला जाए तो क्या कहोगे आप। सर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सीधा सीधा दिमाग लगाएंगे और चीजों को बोलने की कोशिश करेंगे। देखो दादा, ये एक नंबर डाल दिया आपने G1, कॉमा G2, कॉमा G3, डॉट 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 GN, ये लो, और कॉमा बी। ये पूरा क्या है, दिस रिजल्टेंट सीक्वेंस इज जीपी, कंप्लीट जीपी है। अगर कंप्लीट जीपी है दादा तो सर क्या करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे। टोटल टर्म पहले दो थे एन और डाल दिया, टोटल टर्म n+2 हो गए, वही उसने बोला है। ओके, तो सर क्या करें इसमें, हाँ कुछ मत करो दादा, ये फर्स्ट टर्म ए रहेगा, इसको आप ए आर कह लो, इसको आप ए आर स्क्वायर कह लो, है ना। डॉट 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 इसको आप ए आर की पावर एन कह लो, और इसको आप ए आर की पावर n+1, जस्ट अगला टर्म कह लो, विच इज इक्वल टू बी। तो बेटा यहाँ से आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, b/a⁴ ये लो, एक बार आर मिल गया, ए पता ही है मुझे, तो G1 आ गया, G2 आ गया, G3 आ गया, ऐसी चीजें आती रहेंगी। अब एक अच्छी बात यह है कि कई बार आपसे ऐसा पूछ सकता है वो, जैसे अगला जो पड़ाव इसका है प्रोडक्ट, हाँ दादा आपसे ये पूछ सकता है वो कई बार कि भैया इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, G1, G2, G3, डॉट 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 GN, क्या कहना चाहोगे आप। कह सकते हैं सर, सेम वही लाइन है सर, G1 AR, देखो तो ए की पावर n, और आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1+2 डॉट 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 प्लस एन तक, खत्म। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने पड़ा होगा। लेकिन हाँ, छोटी कहानी, अगेन अगेन छोटी कहानी है, राइट। 5 और 160 के बीच में 4 GM डालने हैं, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे दादा। 5 और 160 कौन से नंबर को डाला जाए कि रिजल्टेंट जीपी बन जाए। 5 दूनी 10 दूनी 20 या 30, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा। तो सर कैसे करें फिर इसको दादा, हाँ चलो, फिर कई बार हम फंस जाते हैं, तो फिर हमारे पास चीजें हैं G1, G2, G3 और G4। तो ए, हाँ ये आ गया सर अपने पास 5 विच इज इक्वल टू 160। 5 से दादा ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, R⁵ विच इज इक्वल टू 32, आर की वैल्यू आ गई 2, खत्म, नंबर मिल गया। देखो तो पहला नंबर दादा क्या होगा, सर ये नंबर होगा 10, ये 20, ये 40, ये 80, और दूनी 160, बन गए ना, बन गए ना जीपी रिजल्टेंट। वही छोटा सा ही गेम है और छोटी छोटी कहानी है अपने पास, है ना, कोई दिक्कत वाली कहानी यहाँ पर ज्यादा है नहीं। अच्छा, एचपी के बारे में क्या कहना चाहोगे रे आप, क्या समझते हो एचपी से। सर एचपी मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ एपी, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ एन एपी। ये देखो, जो एपी दे रखा है उसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है और उसी पे गेम खेलना है हमें, बस उसी से हमारी बात बन जाएगी। अच्छा ऐसा है कि हाँ, तो जब भी एचपी वर्ड कभी लाइफ में आएगा तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ये सोचना है कि अच्छा ये इसका उल्टा एपी, क्योंकि एपी के बारे में जानते हैं हम, भाई एपी के बारे में मुझे जानकारी है, अगर है तो फिर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ओके, ठीक है साहब, क्या हो गया रे, हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। इफ सर थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी, देखो एचपी के बारे में दिया है, गिवन क्या है एचपी, तुम जानते हो कुछ, नहीं जानते सर। गिवन एचपी क्या दिया है सर, T3 दिया है 1/3, सर T6 दिया है 1/5, और लास्ट लास्ट मतलब nth टर्म Tn दिया है सर 3/203। इसके बारे में कोई जानकारी आपको है सर, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें जानकारी है तो एपी के बारे में, किसके बारे में, एपी। तो नाउ एपी, इन एपी, एपी में कैसे देखेंगे चीजों को बेटा आप, सर T3 कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो 3, T6 कितना हो जाएगा रे 5,
टी एन कितना हो जाएगा रे उल्टा 203/3, ये लो। अच्छा सर इसका मतलब ये हो गया A+2D विच इज इक्वल टू 3, ये वाला सर A+5D विच इज इक्वल टू कितना 5, ये वाला आइटम सर ये A+n-1 × D विच इज इक्वल टू 203/3, है ना। हाँ 3, ये लो दादा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। तो सेकंड में से फर्स्ट को उठा दो तो 3D, है ना, और 5 में 3 गया तो D इक्वल टू आ गया बेटा 2/3, D आ गया 2/3, है ना। सिमिलरली बेटा A कितना आ जाएगा सर, A आ जाएगा 4/3, तो 3 - 4/3, 9 में से 4 गया तो 5/3, है ना, 5/3, ये लो दादा। ए आ गया और डी आ गया, इस पूरे आइटम को यहां डाल दो, यहां से एन चला के आ जाएगा, बच के भागता हुआ आ जाएगा। कुल मिला के कहानी वही है, कुल मिला के हम कहना वही चाहते हैं कि हम नहीं जानते एचपीएससी के बारे में कुछ, हमें नहीं पता। हमें पता है तो सिर्फ एपी के बारे में, हमें पता है तो सिर्फ एपी के बारे में। ओके, तो जब भी कुछ ऐसा आएगा तो हम दिमाग सिर्फ हल्का हल्का लगाएंगे। नेक्स्ट कहानी आपकी आती है एजीपी। देखो इसके बाद जो चीजें बेटा आएंगी, इसके बाद जो चीजें हमारे सामने आएंगी ना, वो क्या क्या हो सकती हैं और कैसे कैसे उन पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है दादा। तो एजीपी, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम, क्या क्या बताया जा सकता है इसके बारे में। तो हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब हम इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहे थे या जीपी के सम की बात कर रहे थे, उसी से मिलता जुलता ये कहानी है। अब हमारा जो टारगेट है ना, वो टारगेट दादा ये है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हाँ इस गिवन सीक्वेंस को कैसे डील करें, इसके बारे में क्या क्या बोलें, वो सारी चीजों के टारगेट के बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। लेकिन हाँ, फिर से अगेन हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली कहानी है नहीं। जैसे इसमें लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये सब। मैं दादा हाँ वही चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिससे हमारा काम सेट हो जाए। जैसे वो कह रहा है कि इसके बारे में बताइए, इसकी वैल्यू फाइंड करो, सम फाइंड करो इनफाइनाइट टर्म्स तक का। तो सर आसान है, लेट एस इंफिनिटी या एस एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो एस एन ले लो या इन्फिनिटी, जो तुम्हारा मन करे इन्फिनिटी ले लो, ये लो 1+2x, है ना, प्लस का 3x², डॉट डॉट डॉट, इस तरीके चलता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाँ आपको वो टर्म ढूंढने हैं, जीपी वाला टर्म। दादा इसमें वही एक टर्म का हाँ धक्का मारो और मल्टीप्लाई करके लिखो, वही सारी चीजों से काम हो। जैसे मैं आपसे कहूँ एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो एस इन्फिनिटी इंटू एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई होगा उसको इसके नीचे यहां लिखो एक्स, 2x यहां पर आ जाएगा 2x²। देखा दादा आपने, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, हो गया खत्म, घटा दो। घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, एस इन्फिनिटी यहां से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा बेटा 1 - x। अब देखो इसके 1 के नीचे तो कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, 2x में से x गया तो x बचेगा, प्लस का x² बचेगा। कितना बढ़िया सज के आ गया दादा। इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें है, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से हम पहले से ही जानते हैं। तो ठीक है साहब, फिर क्या करें। तो सर एस इन्फिनिटी ये आ जाएगा 1/1 - x, और 1 - x इधर से जाएगा, ये लो ये आंसर आ गया आपका एस इन्फिनिटी की वैल्यू, है ना। एक टर्म का धक्का मारना है और चीजों को सजा के लिखना है, दैट्स ऑल, बस यही। इसको मेथड ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं कई बार, लेकिन सबसे ज्यादा गेम चेंजर कोई है पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर तो यही है दादा। इसी के बाद हम चीजों में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जैसे क्वेश्चन की बात करी जाए, इस क्वेश्चन की बात करी जाए, सर क्या करते हैं इसमें। हाँ तो सर 1 का मल्टीप्लाई 1x यहां पर आ जाएगा, 3x² इधर आ जाएगा सर, है ना, 6x², 6x इधर आ जाएगा, घटाएंगे सर तो ये हो जाएगा s 1 - x, और यहां पर बचेगा अपने पास 1+2x प्लस 3x², डॉट डॉट डॉट, और इसकी वैल्यू अभी पीछे हमने निकाली है, इसकी वैल्यू पीछे ही हमने निकाली है। हाँ इसका आंसर आ रहा था सर अपन 1 - x का होल स्क्वायर। ओके, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 - x का होल क्यूब। देखो मतलब दो दो क्वेश्चन कवर हो गए, दो क्वेश्चन कवर हो गए यार, समझ रहे हो, दोनों क्वेश्चंस की बात बन गई। दोनों क्वेश्चंस के बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे सीन सेट हो रहा है।
जैसे दादा ये कह रहा है व्यक्ति कि भैया बताओ इसके बारे में क्या क्या आप कह सकते हैं और क्या क्या बता सकते हैं, क्या करेंगे आप? सर ऊपर एपी चल रहा है, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही गेम खेलना है। तो लेट, देखो बिल्कुल मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, एस एन विच इज इक्वल टू 3/5 प्लस 5/15 15, ये लो, प्लस 7/45, ऐसे ही चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से गेम सेट होता रहेगा। सर इसका जो लास्ट टर्म होगा टीएन, उसको बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं सर। हमारे पास देखा जाए सर तो उसका जो लास्ट टर्म आएगा, देखो अब लास्ट टर्म निकालने की जो टेक्निक है वो बहुत बढ़िया है अपने आप में। कैसे सर? ऊपर 3 5 7, डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2n से स्टार्ट होगा, 2n आएगा, ये लो। n की वैल्यू 1 डालने पे आंसर 3 आ जाए, 2n+1, ये लो दादा, ये भी बहुत बढ़िया, अपॉन 5 की पावर n। देखो ये आ गया n टर्म, n की वैल्यू 1 डालो, 3/5 देखेगा, n की वैल्यू 2 डालो, अच्छा 5 इंटू, हाँ 5 इंटू 3 की पावर n, ऐसा अगर लें n-1, हाँ ये लो, ऐसे लेना पड़ेगा दादा इसको। देखो 5 सही है, 2 डालेंगे तो n की वैल्यू 15 सही है, बिल्कुल फिट है। ठीक है दादा, ये आपका n टर्म आ गया। अब सर वही काम करो ना आप, 1/5 से मल्टीप्लाई करो एस एन में, और एक टर्म का धक्का मार के लिखो, तो यहां इसके नीचे आ जाएगा 3/15। देखो 5/45 इसके नीचे आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये वाला टर्म थोड़ा आगे निकल जाएगा यहां पर, और फिर घटा दो आप, ठीक है, घटा दो। तो सर ये बचेगा अपने पास 4/5 एस एन विच इज इक्वल टू 3/5 के नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस सर ये आ जाएगा 2/15। नेक्स्ट सर 2/45, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बेटा, यहां पर कुछ आएगा और सबसे लास्ट में आएगा ये वाला टर्म, पर ये आ जाएगा 2n+1/5 की पावर n, ये लो दादा, बस। इसमें टोटल टर्म्स कितने? n+1, इसमें एक अलग हो गया, इस बक्से में टोटल n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अब सर ये वाला टर्म काम खराब कर रहा है, ये कुछ बनने नहीं दे रहा, इसको ये कुछ बनने ही नहीं दे रहा, तो क्या करें सर? इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, 3/5 को अलग कर दो, 2/15 कॉमन ले लो सर, ये हो जाएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर, डॉट 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 ब्रैकेट, और 2n+1/5 × 3 की पावर n। इसमें टोटल टर्म्स कितने? n-1 टर्म्स, हो गया खत्म, ये लो बस, ये जीपी बन गई सर, बहुत आसान, देखो सेट हो गया काम। मैं वही कह रहा था दादा कि जो नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करके धक्का मारो, बस सबसे बेस्ट सीन यही है। इसको कई बार मेथड ऑफ डिफरेंस भी कहा जाता है, और हमारी कहानी उसी सेट हो जाएगी, राइट? ओके सर, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला केस तो बहुत आसान है, इस इन्फिनिटी की तो बहुत अच्छे तरीके डील कर सकते हैं, उसका आंसर इन्फिनिटी डालेंगे सर तो हाँ, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, सब हट जाएगा, सेट हो जाएगी कहानी, समझ रहे हो? चलो दादा, एम जी एम एच एम, इनइक्वालिटी बेस्ड एडवांस्ड, एम जी एम एच एम के बारे में क्या क्या बता सकते हो दादा आप? जैसा कि हम जानते हैं दादा कि हमारा एम हमेशा बड़ा या बराबर होगा जीएम के, बराबर कब होगा? जब नंबर सेम होंगे, और एचएम के, ये चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेंगी। जैसे बेटा नंबर मान लेते हैं अपन 5 या 3 नंबर मान लेते हैं, मैंने कहा कि भैया हमारे पास नंबर हैं एक्स वाई और जेड, थोड़ा समझने के लिए, और डब्ल्यू, 4 नंबर मान लेते हैं। इन चारों नंबर में अगर मुझे एम जीएम एचएम लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं और क्या क्या है? तो 4 नंबर का एम होगा सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस W/4, ये लो दादा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, चारों का मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की पावर 1/4, ये लो दादा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/1/x 1/y 1/z
1/W। ये लो दादा, इस तरीके से ये आपकी इनइक्वालिटी का गेम है। सर ये HM कैसे निकाला? HM बहुत आसान है दादा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं A और B का HM क्या होगा? सर ये होगा 2/1/A प्लस 1/B। सर ये कर कैसे रहे हो भाई? बहुत आसान, मैंने बताया था ना रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं तो उसी दम पर हम चीजों को यहाँ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब AM GM HM की अगर बात करी जाए तो सर ये मीनिंगफुल क्यों है और वाकई ये कितना मजेदार है, का क्या फायदा होने वाला है, क्यों हमारे लिए ठीक ठाक है? सर उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जब भी इनइक्वालिटी आती, जब भी ये साइन आता है तो हमें मैक्सिमा, जब भी ये साइन आता है, ये वाला साइन या ये वाला साइन, तो बेटा हमें मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। कई चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपसे बोलूं दादा, मैंने आपसे कहा कि बेटा साइन एक्स छोटा है 1 से और बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो ना, साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, ये आइटम की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हो गया ना। हाँ सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि साइन एक्स की मैक्स वैल्यू 1 है। देखो, तो कई चीज विदाउट कुछ कहे हुए बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर इनइक्वालिटी का केस मुझे पता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर तुम्हारा काम सेट अच्छे तरीके से होने वाला है। ओके, ऐसा है क्या सर? हाँ, अगर सर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं कि cos x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो देखो बगैर कुछ कहे ये बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि हाँ भैया, हमारी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो -1 है, जिससे सब छोटे मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा वही मैक्सिमम। ठीक है दादा, देखो जिससे सब छोटे, x की हर वैल्यू के लिए सब कुछ छोटा है मैक्सिमम, और x की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये -1 से बड़ा है ना, जो सबसे छोटा है दैट इज मिनिमम। तो इसी तरीके से जब इनइक्वालिटी की कहानी आती है तो हम फिर AM GM का केस लगाकर भी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दादा, आइए एक बार चीजों को समझते हैं भरपूर। एक रिजल्ट आपको ये देखना पड़ेगा, देखो इन दोनों में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। इसका मतलब बेटा यही है ना, आपको ये फाइंड करना है कि 3 की पावर x प्लस 3/3 की पावर x, ये आइटम किससे बड़ा है, यही तो फाइंड करना है, दैट इज द मिनिमम। यही मतलब आया ना इसका। हाँ, यानी x की वैल्यू कुछ भी लो, ये चीज किससे बड़ी है, दैट इज दी डेफिनेशन ऑफ मिनिमम। हाँ, जब इनइक्वालिटी आई इसका मतलब ये पूरे x की वैल्यू कुछ भी लो, ये पूरा आइटम किसी से बड़ा होना चाहिए। किसी से बड़ा होना चाहिए, वो किसी कौन है? ओके, अच्छा सर, अब आएगा AM GM। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, 2 नंबर का AM 3 की पावर x 3/3 की पावर x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ गया 3। देखा दादा? अच्छा, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 की पावर x प्लस 3/3 की पावर x दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3। यानी आपको पता लग गया कि x की वैल्यू कुछ भी लो, ये चीज 2√3 से हमेशा बड़ी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2√3। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है, राइट। तो इसका एक रिजल्ट भी बना सकते हो बेटा आप, कि कल को लाइफ में कभी आपको ऐसा दिखे कि मान के चलो एक फंक्शन दिखे और +1/f दिखे, तो ध्यान रखना कि ये आइटम हमेशा 2 से बड़ा होगा अगर f मैक्सिमम है, f की वैल्यू पॉजिटिव है तो, है ना, AM GM से। और अगर ये -2 छोटा होगा अगर ये दोनों नेगेटिव है तो। ठीक है, छोटी छोटी कहानी है। जैसे दादा इसकी बात करें हम, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों का ये कट गया, 2 tan अल्फा, ये लो ऑप्शन ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। A1 A2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं हुज प्रोडक्ट इज अ फिक्स्ड नंबर C। अच्छा, देन मिनिमम वैल्यू पूछिए बेटा इसकी, यानी कि आपको पूछा है A1 प्लस A2 डॉट 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 AN-1, और AN को 2 बार लिख लो, ये लो। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, इसमें लगाते हैं AMGM, और आपको एक डेटा गिवन है सर कि इनके मल्टीप्लाई A1 A2 डॉट 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 AN, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको C। ठीक है साहब? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, 2AN। सर इसी में AMGM लगाएं तो टोटल नंबर हो गए सर अपने पास N। ये लो, ऐसे ही चेक करके देख लेते हैं, चेक करने में कोई बुराई नहीं है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई। अब इन सब का मल्टीप्लाई के लिए सर हमारे पास, अगर मैंने यहां 2 कर दिया तो यहां भी 2 करना पड़ेगा, तो ये 2C हो जाएगा कि पावर 1/n, ऐसा कुछ आ जाएगा।
है ना, और मिनिमम वैल्यू उसने हमसे पूछी है, देखा दादा आपने। तो ये n का मल्टीप्लाई इधर आके आएगा तो n इंटू टू सी की पावर समथिंग ऐसा आना चाहिए, राइट। लेकिन क्या कोई और भी शॉर्टकट है जो और भी थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है? सर अगर ए एन एन को 2 बार लिखेंगे हम, ए एन स्क्वायर हो जाएगा वो, और मजा खराब हो जाएगा, बात नहीं बनेगी कुल मिला के, समझ रहे हो। हाँ, सबसे बेस्ट तरीका यही है इसका। फिर देखो, हम एक्चुअली हमारे हाथ में होता है AMGM, हमारे हाथ में है कि उसको कैसे मैनेज करें। अगर दादा मैं AN को 2 बार तोड़ दूं तो यहाँ नीचे एल प्लस वाला आ जाएगा, उनका मल्टीप्लाई आ जाएगा, एक अलग से AN आ जाएगा जिसके बारे में हमें कोई डेटा दे ही नहीं रखा, है ना। तो विच इज दी ऑप्शन, ये थोड़ा ठीक ऑप्शन है, सही भी अपने आप में कि हाँ इसकी दम पर चीजों को हम देख सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे गेम खेला जा सकता है। चलो दादा फटाफट फटाफट, एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन है। देखो x प्लस वाई दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, रूट के अंदर कह सकता हूं मैं, हाँ AMGM से। पर ये भी 2 रूट, हाँ 2 इंटू 8, तो 8xy जेड से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन बी। ऐसे ही हो गया ये तो, ठीक। 2 नंबर दे रखे हैं तो एक नंबर इसको मान लेते हैं, एक नंबर इसको मान लेते हैं, ये लो इसमें लगा दो AMGM। तो सर a प्लस बी एक नंबर प्लस दूसरा नंबर अपॉन 2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, ये लो, है ना। उसकी वैल्यू दे रखी है 2, तो 2/2 हो गया 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है सर m रूट के अंदर, ये लो। तो रूट m की वैल्यू 1 से कम, तो m की वैल्यू 1 से कम, ठीक है दादा। छोटे छोटे आइडिया के दम पर भी चीजों को देखा जा सकता है, हाँ कि हम कैसे कैसे उस पर काम कर रहे हैं। ये लो, प्रूफ दैट मतलब दादा देखो ए स्क्वायर बी की और सी स्क्वायर, अब ये पूरा आइटम किसी से कम दिखाना है, कम दिखाना है, ए स्क्वायर है यानी कि मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बन जाए। तो एक काम कर लेते हैं ना सर, इसको तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर के लिए a/2 देखो बन गया ए स्क्वायर। हाँ सर, बी के लिए 3 बार तोड़ना पड़ेगा, b/3, b/3 और b/3, ये लो। और सी के लिए सर 2 बार, c/2, c/2। अब लगाओ AMGM, तो सर 2 3 5 और 2 7 डिवाइड बाई 7, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबका मल्टीप्लाई, सातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर b³ सी स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4 की पावर 1/7, ये लो दादा, राइट। इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, 3/7, तो ये आ गया 3/7, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, अपने पास ये आ गया ए स्क्वायर b³ सी स्क्वायर और 3 की पावर 3 2 की पावर 4, और वो 7 को आप चाहो तो इधर भेज दो, खत्म, है ना। इसका मल्टीप्लाई उधर कर देना, डन डनाडन कहाँ हो जाएगा सेट आपका, कहानी कंप्लीट। तो इसी तरीके चीजों को हमें देखना पड़ेगा और इसी तरीके चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे कैसे गेम हो सकता है। S be the sum of n पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज A B C। अच्छा S जो दे रखा है बेटा वो ऐसा दे रखा है, A प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट डॉट, ये जो दे रखे हैं उसका सम है। अब ये जो इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, इनइक्वालिटी बहुत प्यारी है अपने आप में, बहुत मजेदार है। सर अगर मैं इसी में, देखो कई बार AMGM नहीं, कई बार AMHM भी लगाना पड़ सकता है। अगर इसी में मैं AM ग्रेटर देन HM लगाऊं तो, हाँ लगा दो सर HM, AM कितना हो जाएगा सर, S/S-A, S/S-B डॉट 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 समथिंग समथिंग जो भी आएगा अपॉन टोटल टर्म्स कितने n, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन उल्टा, तो ये हो जाएगा S-A/S उल्टा, हाँ प्लस S-B/S डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है साहब। इसकी मैंने वैल्यू पूछी सर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n का मल्टीपल होता है n स्क्वायर हो जाएगा, ये लो दादा। सर S नीचे से एलसीएम आ गया, तो S कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये आ गया NS माइनस A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू S दे रखी है, S अपॉन S से S कट गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया n स्क्वायर अपॉन n-1, देखो थोड़ी सी सही इनइक्वालिटी है, थोड़ी सही चीजें हैं अपने आप में, और हाँ थोड़ा सा मजेदार है कि हाँ दादा कैसे कैसे इसकी दम पर चीजों को आप
देख सकते हो, राइट। अब थोड़ी सी कहानी हमारी आती है समेशन की तरफ। समेशन की तरफ हमें थोड़ा सा चलना चाहिए। ठीक है दादा। अब अगला पड़ाव जो हमारा है वो सिग्मा वाली कहानी का है। समेशन, इसके बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते भी हो। और हाँ, थोड़ा थोड़ा सा अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, हल्का हल्का देखेंगे कि कैसे कैसे क्या सीन है दादा। सिग्मा आर, जिसको कई बार आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया 1+2+3 डॉट 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 प्लस का एन है ना, n+1 2। ये छोटी छोटी कहानियां हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, और हाँ उसी के दम पर चीजों को हम देखेंगे। इसको कई बार हम सिग्मा आर स्क्वायर कहते हैं गुरु। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 एन का स्क्वायर। तो देखा जाए तो बेटा n+1, नेक्स्ट है अपने पास 2n+1/6। ठीक है महाराज, ओके। सर इसको आप कई बार सिग्मा आर क्यूब भी कहते हैं, जो कि देखा जाए तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट 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 आर का क्यूब या एन का क्यूब। इसको हम n+1 का होल स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा की छोटी छोटी कहानी है, इसके प्रूफ स्वरूप आपने देखे हैं। और इसी के दम पर हम चीजों को थोड़ा सा आगे आगे देखने वाले हैं कि दादा और क्या क्या हम बोल सकते हैं और क्या क्या इसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, ये वही सारी चीजें जो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है महाराज, ओके। आइए, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान होता है, सिग्मा बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चीजों के ऊपर। ठीक है साहब। सर 50-50, 50-50, ये तो बहुत रट गया है नहीं। हाँ, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो सर 10 n+1, 10 n+1 11, 2n+1 21/6। ये लो, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, है ना। ठीक है महाराज, इस तरीके से आपके आंसर आ जाएगा ये। तो 55 × 7, 35 की 5, 35 और 5, 35 और 3 38। ये लो, ठीक है दादा। सेम वही कहानी है, 10 10 10 10 n+1/2। तो 10 × 5 5, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 × 30। ये लो, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था उससे पहले बेटा, है ना। ऐसे ही देखेंगे टुकड़ों में, इसको ऐसे टुकड़ों में देखेंगे सबसे बेस्ट। तो माइनस यहाँ से माइनस, सब में से कॉमन, तो s = माइनस कंप्लीट कॉमन 50-50। ये लो, है ना, a² - b² वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है दादा, पहले इसके साथ सिग्मा ऑपरेट होगा, दिस इज सिग्मा जे। क्या बनेगा ये, जे बनेगा, 1 से लेके 1 1 1 1 जे टाइम्स, तो जे बन जाएगा। अब बेटा इस पे लगाएंगे तुम, जे है यहाँ पर, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 1 से लेके आई तक। तो बेटा ये हो जाएगा 1+2 प्लस डॉट 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 प्लस का आई, विच इज इक्वल टू i+1/2। अब इस पर फिर से बाद में सिग्मा आई लगाना पड़ेगा। ठीक है साहब, इसमें लगा देंगे सिग्मा आई, हाफ को बाहर कर देते हैं, सिग्मा आई स्क्वायर और प्लस का सिग्मा आई। ये लो, ठीक है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, सर 1 से लेके एन तक दे रखी है। अब इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। सिग्मा आई स्क्वायर हम जानते हैं, n+1/2, 2n+1/6, सॉरी, हाँ, है ना। और सिग्मा आई की वैल्यू भी जानते हैं। ठीक है साहब, अब कई बार बेटा हमें सिग्मा निकालने के लिए उसके एनएट टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका एनएट टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा, इसको सिग्मा में कैसे लिखेंगे। तो सर सिग्मा में लिखना बहुत आसान है। सिग्मा में लिखना, ये बायनोमियल का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट हमने देखा था। सर T1 के लिए n, T2 TR, यानी अगर यहाँ पर R है सर, तो यहाँ देखो एक कम हो गया है n में से, तो n में से R-1 कम कर दो। ये लो, ये बन गया सिग्मा आर। ठीक है दादा, सिग्मा, तो ये अपने पास हो जाएगा n-r+1 और *r, अलग अलग ऑपरेट कर दो। तो बेटा ये आ गया सिग्मा nr माइनस सिग्मा आर स्क्वायर और प्लस का सिग्मा आर। ये लो दादा, ठीक है। आर की वैल्यू कहां से कहां तक रन होगी, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अपनी कहानी सेट हो जाएगी, है ना भाई। हाँ, बता सकते हैं कैसे कैसे क्या सीन है। तो कई बार हमें एन टर्म भी निकालने पड़ सकते हैं और उसी से हमारी कहानी सेट हो सकती है। मेथड ऑफ डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया था दादा, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम देखने वाले हैं। मैंने बताया था कि हाँ, हमें वो धक्के वाला सम याद होना चाहिए कि हाँ, धक्के वाले सीन से थोड़ी चीजों को और अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। जैसे दादा ये सीक्वेंस आपको दे रखी है, पता ही नहीं लग रहा AM है, GM है, HM है, क्या है कि AP GP HP, हमें नहीं पता, फिर क्या करें सर। सॉरी, और सर हमें ये भी नहीं पता इसका एनएट टर्म क्या है।
वो भी दिक्कत है। भैया एक बार एन टर्म पता लग गया तब भी अपनी कहानी सेट हो सके, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा कि एन टर्म क्या है, क्योंकि सर एन टर्म लगेगा तभी तो सिग्मा में लिख पाएंगे इसको, एन टर्म ही नहीं पता। दादा ऐसी कुछ एन टर्म बताओ कि एन की वैल्यू 1 डालें 6 मिल जाए, एन की वैल्यू 2 डालें 13 मिल जाए, एन की वैल्यू 3 डालें 22 मिल जाए, मुश्किल है, मुश्किल है। फिर क्या करें सर? इस तरीके की चीजों को डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है लेट, हाँ सबसे बेस्ट तरीका लेट एस इक्वल टू, हमें नहीं पता किसका एन टर्म क्या होगा, लेकिन हम अपनी चालाकी से अपने दिमाग की पावर से निकाल सकते हैं सर। लास्ट टर्म है टी एन, जो मुझे नहीं पता, मैंने क्या करा एक टर्म का धक्का मार दिया, एस 6 को लिखा इसके नीचे, 13 को लिखा इसके नीचे, और टी एन आ जाएगा बेटा यहां पर, इसके नीचे कुछ आएगा नहीं पता क्या आएगा वो, ये देखो, ये लो घटा दो, एस में से एस गया बेटा 0 विच इज इक्वल टू 6 के नीचे कुछ नहीं था तो 6, 13 में से 6 गया तो 7, 22 में से 13 गया तो 9, देखो कितनी बढ़िया एपी बन के आ गई, 11 डॉट 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 डॉट, ये लो दादा माइनस का टी एन। अब दिक्कत क्या है, अब ये जो पूरे आपके सामने टोटल टर्म्स कितने हैं सर? टोटल टर्म्स होते हैं n+1। सर कैसे पता लगा? देखो भाई जैसे मैं आपसे बोलूं 1 2 3 हल्ला बोल, फिर यहां पर 1 2 3, अब देखो घटा के जब भी आप लिखेंगे तो इसके नीचे कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा और ये आएगा, देखो तो एक्चुअल से एक ज्यादा, एक्चुअल से एक ज्यादा, तो देखा जाए तो टोटल टर्म्स है n+1, जिसमें से ये टोटल टर्म्स n+1 है, तो ये वाला टर्म इधर चला गया, तो टीएन की वैल्यू आ गई सर अपने पास 6 + 7 + 9 + 11 डॉट डॉट डॉट, ये टर्म्स हो गए सर एन टर्म्स। अच्छा कितने टर्म हो गए? एन टर्म हो गए। अगर सर मैं 6 को छोड़ दूं, 6 को छोड़ दूं तो टोटल टर्म्स कितने हैं वो? n-1, तो टीएन की वैल्यू कितनी आ गई? तो टीएन की वैल्यू आ गई 6 प्लस, है ना, n-1/2, फर्स्ट टर्म 7, 2a, 2a मतलब 14 हो जाएगा, सॉरी 14 प्लस n-1 n-2 इंटू डी, डी मतलब 2, इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे तो tn विच इज इक्वल टू 6 प्लस n-1, दादा ये आ गया 2n-4, तो 2n-10, 2n प्लस 10, तो 2n प्लस 10 मतलब n+5, और 2 यहां पर आ गया, 2 से 2 कट गया, तो देखो tn विच इज इक्वल टू आ गया बेटा अपने पास 6 प्लस n² प्लस का 4n माइनस का 5, और थोड़ा सजा के लिखेंगे तो tn विच इज इक्वल टू n² प्लस का 1। देखो ये है अपने पास गेम, इतनी मेहनत करने के बाद टीएन मिला हमें, एन की वैल्यू 1 डाल लो, बट तो टीएन हमारे पास जो आया है वो क्या आया रे? यहां पर हमारे पास टीएन फाइनली ये निकल के आया है कि भैया n² प्लस 4n प्लस 1, ये लो दादा, एन की वैल्यू 1 डाल लो, अब चेक तो कर लो कि भैया गलत है कि सही है, हमें क्या पता यार इसके बारे में। हाँ सर चेक करना भी आसान है, एन की वैल्यू 1 डालने के 6 मिलना चाहिए, हाँ मिल रहा है सर 6, एन की वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 1 13, सही है साहब 13 मिल गया। एन की वैल्यू 3 पे 22 मिलना चाहिए, 4 3 12 और 1 13 और 9, 9 13 22, सही है 22, दिस इज द nth टर्म। अब जो भी पूछेगा अब हम तोड़ देंगे इसको, इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिला? nth टर्म। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंस। हाँ कंप्लीट, ओके ठीक है सर। अब इस पे लगा दो तुम, अब उसने क्या भी पूछा, जो भी सम पूछा है इस पे ठोक दो सिग्मा, ये लो सिग्मा n1 से लेके n तक, खत्म, बन गया। अब क्या दिक्कत है? अच्छा तो ये आपके लिए, दिस इज योर डीजे, ये आपको करके लाना है, ठीक है। देखो जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है 2023 वाला, सेम पैटर्न पे दिमाग लगाते हैं और हाँ सोचते हैं कि दादा कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत गंदा सा दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब क्या हो रहा है। सर इसकी थोड़ी सी हाँ ये कम करनी पड़ेगी। देखो भाई बच्चों, सर एस इक्वल टू हमें दिया है 77 प्लस 757 प्लस 7557 डॉट 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 डॉट, ऐसा लास्ट में कुछ दिया है उसने प्लस का। अच्छा टोटल टर्म्स कितने हैं इस सीक्वेंस में? टोटल टर्म्स कितने हैं सर? 5 कितने? 98, तो देखो 1 से लेके सर ये 98, टोटल टर्म्स है 99, इसको टीएन मान लेते हैं। ये लो टोटल टर्म्स कितने हैं सर? टोटल टर्म्स है यहां पर 99,
टोटल टर्म्स है 99। 99 भाई साहब, देखने में भी बहुत डर लग रहा है कि सर हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को कहां स्टार्ट करें, कहां खत्म करें, कैसे देखें, क्या करें। नहीं, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस उस छोटी सी कहानी पर ये तो कर ही दिया करो दादा। आप क्या करो सर, एक टर्म का धक्का मार दो, एस 77 को लिखो इसके नीचे, और 757 को लिखो इसके नीचे, डॉट डॉट डॉट, टीएन थोड़ा आगे निकल जाएगा यहां पर कहीं, हमें नहीं पता कहां जाएगा वो। अच्छा, nth टर्म मुझे पता है कि क्या है, मैं जानता हूं उसके बारे में, मेरी जानकारी अच्छी है। हाँ सर, घटा देते हैं, तो एस में से एस गया तो बचेगा सर यहां पर 0, विच इज इक्वल टू 77। ऊपर एक्चुअल टर्म्स कितने थे, 99। हाँ, प्लस सर 7 में से 7 गया तो 0, है ना। देखो 757 और 77 घटा दो तो 0, 15 में 60 गया तो 8, और ये 680, ये लो दादा 680। अगला बचेगा 6800, मजा, इसको बोलते हैं लाइफ सेट होना। अगला बचेगा 6830। देखो कितनी बढ़िया प्यारी सी जीपी बन रही है। और बेटा यहां पर पता नहीं, लेकिन लास्ट में बचेगा टीएन, ये लो। टोटल टर्म कितने है, ये टोटल टर्म कितने हैं सर, टोटल टर्म है 100, क्योंकि 99 थे। अब टीएन को जैसे ही इधर लाएंगे सर, हम टीएन को जैसे ही इधर लाएंगे तो हमारे पास टोटल टर्म बच गए 77, है ना। 680 10 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है सर, देखा, डॉट डॉट डॉट। अब ये जो टर्म्स बचे हैं सर, ये टर्म्स हैं 99 टर्म्स, 99 टर्म्स। ओके, देखा आपने, हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, क्या कर रहा है, कैसे क्या करना है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कितना अच्छा, एक बहुत खूबसूरत डिफरेंस करने पर ही आइडिया लग गया कि भाई साहब, डिफरेंस करने पर ही एक बेहतरीन आइडिया हमारे सामने प्रस्तुत हो गया कि दादा हाँ, कैसे कैसे इसको खेला जा रहा है और कैसे कैसे इसका गेम सेट किया जा रहा है। ओके, फिर क्या करें सर। सर देखो ये तो बहुत अच्छी जीपी है, यहां पर तो जीपी बनती है, लेकिन 77 काम खराब कर रहा है, तो 77 को अलग कर लो। तो सर नाउ टीएन 77 को कम कर दो, और ये टोटल टर्म्स हो गए सर अपने पास 98, 98, है ना। ठीक है सर, तो फर्स्ट टर्म 680, है ना, और 10 की पावर n मान लेते हैं, या r मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 अपॉन 10 - 1, 9। ये लो दादा, r की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे आप सर, r की वैल्यू यहां पर जो हम लेंगे ना, वो सर हम लेंगे r की वैल्यू 98 तक। कहां तक लोगे, 98 तक, क्योंकि दादा मैंने 77 को, देखो यहां पर इसको छोड़ दिया है मैंने, ये लो इसको छोड़ दिया है। ये टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने थे, 98, 98। समझ रहे हो गुरु। यानी कि सर देखा जाए, बहुत मेहनत करने के बाद हमें एक चीज तो पता लग गई सर, हमें एक चीज पता लग गई कि हमारे पास टीआर आ गया। अब वो टीआर आया क्या है, 77, समझना दादा, 680/9, है ना, और 10 की पावर r-1। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमने जो भी ये करा है ये एक्चुअल में है क्या। हाँ देखो सर, बहुत आसानी से देखते हैं। आर की वैल्यू अगर 1 डालें सर तो हमें 77 मिलना चाहिए, आर की वैल्यू अगर 1 डालें तो हमें 77 मिलना चाहिए। हम ऐसा कुछ मैनिपुलेट करते हैं इसमें, हाँ। और आर की वैल्यू हम 2 डालें तो मुझे 757 मिलना चाहिए, हाँ सर। ओके, सर आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो 77 तो नहीं मिल रहा, फिर क्या करना पड़ेगा सर, इसको r-1 करना पड़ेगा। देखो कितना बढ़िया सेट गेम हो रहा है दादा, 10 की पावर r-1 माइनस का 1, आर की वैल्यू 1 डाल लो, 77 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, अब मिल रहा है सर। आर की वैल्यू 1 डालने पर 77 मिल रहा है सर। अच्छा आर की वैल्यू 2 डालो, 2 डालो ऐसे चेक करने के लिए, तो 77 प्लस 680 डिवाइड बाई 9, आर की वैल्यू ये आ गया 9, 9 से 9 कट गया बेटा, ये आ गया 757। बहुत बढ़िया, बहुत फिट, बहुत फिट। देखा दादा आपने, देखो हमने आर की वैल्यू, हमने कुछ नहीं करा, हमने यहां दिमाग लगाया कुछ नहीं, हम सीधा सीधा हम उसका आरएथ टर्म निकालने चले गए कि भैया आरएथ टर्म निकाल लेते हैं और आइडिया लग जाएगा। तो आर की वैल्यू 1 डालनी, मुझे 77 मिल गया, आर की वैल्यू 2 डाली, ये मिल गया। ओके, आर की वैल्यू 3 डालेंगे, ये वाला मिल जाएगा। आर की वैल्यू 99 डालेंगे, ये वाला मिल जाएगा। ये लो, तो सर हो गया खत्म।
अब उसमें सम पूछा है, जोड़ सम पूछा है, तो हो गया ना सर खत्म। तो एक काम कर लो, इसमें पूरे में ले लो सिग्मा टी आर। आर कहां से कहां तक सर? आर की वैल्यू 1 से लेके 99 तक, यही तो मेरा आंसर है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो 77 77 99 टाइम्स, तो 77 इंटू 99। बहुत आसानी से गेम खेलते हुए चलेंगे दादा अपन, है ना। 680 डिवाइड बाई 9, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा ब्रैकेट लगा लेते हैं, आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1, तो देखो 1 10 कहां तक जाएगा? 99 तक। तो देखो 1, फिर आएगा 10, फिर 10 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो सर फर्स्ट टर्म आ गया 1, है ना। और 10 की पावर आ गया सर अपने पास 99। हाँ 99 9, टोटल टर्म्स कितने? टोटल टर्म्स है 99, 99 माइनस 1 अपॉन 9, ये लो दादा, माइनस सर 1 1 1 1 1 1 1 सिग्मा को कितने टाइम्स? 99 टाइम्स, ये आ गया 99। इस तरीके से हमारी कहानी को सेट होने वाली है। ये लो दादा, मैंने कुछ नहीं करा दादा, सीधा सीधा इसमें सिग्मा टीआर ले लिया। इसमें सिग्मा लगा दिया, इसमें सिग्मा लगा दिया, बस। ओके, अब आएगा मजा दादा। अब जो उसने गेम दे रखा है ना, बहुत प्यारा गेम है, एक अच्छा सा गेम उसने दे रखा है, देखो कहां है, ये रहा। वो कह रहा है एस इक्वल टू, ये वाला गेम जो है 99 टाइम्स प्लस एम प्लस एन समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ दे रखा है। सर एक कहानी मुझे थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, एक तो जगह कम पड़ रही है, काम खराब हो रहा है पूरा। सर एक कहानी मुझे सोचनी पड़ेगी। अगर मैं आर की वैल्यू 99 डालूंगा तो मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा सर, 99 पे ये वाला टर्म मिल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है वो देखो, आर की वैल्यू मुझे 100 डालनी पड़ेगी, तभी वो वाला टर्म मिलेगा मुझे। हाँ सही बात है सर, समझ रहे हो गुरु? यानी कि जो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है, देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है उसने 7 7, तो दादा वो T100 है, एक्चुअली T100 क्या हो जाएगा सर? T100 हो जाएगा अपने पास, कहां गया रे, ये रहा 7 7 7 99 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 5 5 5 5 7 99 टाइम्स, ये लो 100th टर्म है ये। और वही क्वेश्चन में उसने पूछा है हमसे, वही क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि दादा हाँ इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी देनी है और बताना है कि हाँ कैसे कैसे आप इसके बारे में बोल सकते हैं। फिर क्या करें सर? इसको थोड़ा सजाना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा सर। कैसे? यानी कि सर अगर मैं यहां पर 100 डालूंगा तो ये टर्म हो जाएगा सर अपने पास, देखो थोड़ी सी जानकारी, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। सर यहां पर अगर मैं 100 डालूंगा तो ये हो जाएगा 77 प्लस 680 डिवाइड बाई 9, है ना, और 10 की पावर 99 माइनस 1, ये मुझे करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला टर्म मुझे लेके आना इस पूरे कहानी के अंदर, तो ला सकते हैं सर, देखो ला सकते हैं सर, 77 और इंटू 99, हाँ ला सकते हैं सर, प्लस एक बार मल्टीप्लाई कर दो 680 का, तो देखो 680 मल्टीप्लाई बाई 9 और 10 की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 9, ये लो दादा, ठीक है साहब, माइनस का 680, 9 से कट गया 11 बार, ये लो ऐसा कर दिया। अब सर मुझे ये वाला टर्म चाहिए, उसमें ये टर्म चाहिए, चाहिए कैसे भी करके, कुछ भी करो ये टर्म लेके आओ। ओके सर हम ला सकते हैं, हम इसको ला सकते हैं, हम इसको दिमाग लगा के सोचा जा सकता है और थोड़ा सा दिमाग हाँ सेट किया जा सकता है। सर ये वाला टर्म मुझे चाहिए, ये वाला मसाला, ये मसाला मुझे इसके अंदर चाहिए, कैसे भी करके मैनेज करो, ये मसाला अंदर चाहिए मुझे। तो सर 680 मिल गया, 77 की कमी रह गई थोड़ी सी, हाँ। ओके ओके सर ये 9 गड़बड़ कर रहा है, नहीं 9 गड़बड़ करेगा ही नहीं, देखो अभी कैसे होगा सादा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। सर एक काम कर लेते हैं, 680 डिवाइड बाई 9 और 10 की पावर 99 माइनस 1, ये लो, ठीक है ना। अब ये जो 1/9 है इसको अलग कर दो, बस इसको थोड़ा सा, जगह कम पड़ रही है यार, काम खराब हो रहा है पूरा, लेकिन ठीक है चलो देखते रहो, मैं थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, देख लेंगे लेकिन दादा चलो। तो एस विच इज इक्वल टू 77 इंटू 99 प्लस
1/9 को कंप्लीट आउट कर दो, ये लो, ये आ गया 680 डिवाइड बाई 9, 10⁻99 -1, ये लो, यहां तक तो हम पहुंच गए सर, है ना, यहां तक तो हम पहुंच गए सर। उसके बाद था अपने पास 680 माइनस 11, हाँ ये लो सर, 680 माइनस का 11, 680 इंटू 11, ये लो, ठीक है साहब। अब सर मुझे वो वाला टर्म चाहिए, इसका मतलब सर मुझे इसमें 77 जोड़ना पड़ेगा, 77 जोड़ना पड़ेगा, माइनस का 77 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म तो चाहिए चाहिए इसमें, ये पूरी फोटोकॉपी चाहिए कंप्लीट, ये पूरी फोटोकॉपी चाहिए चाहिए उसमें। ओके, तो सर अब इस टर्म को छेड़ो ही मत तुम, इस वाले को, ये लो, है ना, करो सेट एक बार, तो एस 77 × 99, है ना, और प्लस का 1/9, ठीक है दादा, ये अपने पास जो चाह रहा है वो बन गया T100, ये लो दादा, और माइनस का 77/9, 77/9, ये लो, और माइनस का 680 इंटू 11, ये लो दादा, ठीक है दादा। अब क्या करें सर, 9 एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, हाँ, तो एस इक्वल टू 9 एलसीएम ले लो, ठीक है दादा, 9 एलसीएम, पहले इसको सॉल्व किया जा सकता है, इन दोनों को, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, देख लो आप, है ना सर, 9 एक बार एलसीएम ले लेंगे अपन, 9 एलसीएम ले लेंगे अपन, तो सर इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कहानी तो आ गई अपने पास, T100 जो चाह रहा था वो मिल गया मुझे, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस 77 × 99 × 9, है ना, माइनस का 77, माइनस का 680 गुणा 11 इंटू 9, ये लो दादा, दिस इज द क्वेश्चन। अब बेटा आपको जो दे रखा है ये है m और ये है n, बस ये है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जगह थोड़ी कम थी, लेकिन एक पेज में बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, देखो m और n की वैल्यू आपके पास आ गई, ये आपका m है बेटा और ये आपका n है, समझ रहे हो सर, इस बार मल्टीप्लाई करके नहीं, मल्टीप्लाई मत करो, आसानी से सेट कर लो कहानी, देखो 11 × 9 99, 99 यहां से कॉमन ले लो सर, 99 जैसे कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 680, और यहां 77 × 9, 9 7 63 की 3, 6 हासिल, 9 7 63 और 6 69, ये लो, माइनस का 680, बहुत आसान है घटाना, ठीक है, तो सर ये बचेगा अपने पास 13, तो 99 × 13, ये लो दादा, ये सेट होगी कहानी, उसमें से 77 और घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो 13 नंबर 126, 117, 17 की 7, 11, 13 नंबर 117, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, रुको एक मिनट, 8 2 128, है ना, माइनस का 77, ये लो दादा, ये अपने पास आ गया 1210, हाँ, एम की वैल्यू 1210 और एन की वैल्यू 9, 1219 वैल्यू आनी चाहिए इसकी, है ना, एम की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू आ गई बेटा, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एम की वैल्यू मिल गई हमें और एन की वैल्यू मिल गई, तो देखा जाए तो हमने केवल एक तिकड़मबाजी वाले तरीके से करा है, अब थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा है, थोड़ी सी चीजें ज्यादा है, लेकिन हाँ दिमाग थोड़ा लगाया जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। चलो बेटा सिग्मा की बात करें, सिग्मा वाली चीजों को कैसे देखा जाता है, जब भी सिग्मा आएगा तो चीजों को ऑपरेट करना सीखो, इसको टेलीस्कोप भी कहते हैं कई बार, या फिर ऐसा भी कहते हैं दादा कि दिमाग ऐसा लगाओ कि चीजें कटना स्टार्ट हो जाए, ठीक है सर, तो इसको हम लिख सकते हैं, आर को लिख लो r+1 और माइनस का 1, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा r+1 फैक्टोरियल और माइनस का आर फैक्टोरियल, खत्म, आर की वैल्यू 1 डालो तो सर ये आ गया 2 फैक्टोरियल माइनस का 1 फैक्टोरियल, 3 डालो 3 फैक्टोरियल माइनस का 2 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल, इस तरीके चीज चलती रहेंगी, खत्म कहानी, ठीक है, सब कुछ कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा इस तरीके से, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास n फैक्टोरियल माइनस का 1, ठीक है, ये कुछ चीजों को ऐसे सजाना है हमें कि चीजें कटना स्टार्ट हो जाए, ये हमारे कई बार सिग्मा के बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं। ओके, ये एक ओवरऑल पैटर्न इसका दे रखा है,
कि सीक्वेंस सीरीज के बारे में, है ना, एपी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया है कि दादा कैसे कैसे बोल सकते हैं, जनरल टर्म बता दिया। हाँ, ये एक लाइक अ माइंड मैप की क्विक क्विक लुक जो है ना, फटाफट फटाफट ये तुम्हारे काम आने वाली चीज़ें हैं। और हाँ, थोड़ा सा आपको इनसे फायदा ही मिल सकता है और चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ सकती हैं कि हाँ दादा कैसे कैसे जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी एक लुक यहाँ पर सेट किया गया है चीज़ों के बारे में कि, है ना, सारी चीज़ों के बारे में, एम जी एम एच एम सब कुछ फटाफट फटाफट। तो ये थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फायदा हो गया कि हाँ चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगी और एक बार जल्दी जल्दी देख भी लोगे आप, है ना। एचपी के बारे में थोड़ी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। मैंने एक बार कंप्लीट चीज़ों को सजाने की कोशिश करी है कि हाँ दादा कैसे कैसे इस पर काम कर सकते हैं हम, राइट। ये लो दादा, सेम वही चीज़ें हैं कि जो हम देखना चाह रहे थे, जो हम चीज़ों को सोच रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कहानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बढ़िया सी एक लाइन 1 2 3 हल्ला बोल जरूर बोलने का, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कहानी के साथ। देखो ज़्यादा डिटेल हम ज़्यादा नहीं कर सकते बेटा, है ना, ज़्यादा डिटेलिंग में काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके कारण है यार। उसके कारण ज़्यादा ये है कि समय अपने पास ज़्यादा नहीं है और हम चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। माइंड मैप है तो माइंड मैप की थोड़ी सी गर्मा को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चलो मिलते हैं जल्दी।